गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छा, पहले स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट तो हम करेंगे, राइट? बट उससे पहले मुझे ये बताओ, इस सेशन के लिए कितने लोग एक्साइटेड थे? बिकॉज आपको पता है ये सेशन किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। ये सेशन होने वाला है बेसिकली वीएसएल के ऊपर। कैसे शूट करना है, क्या चीज़ें हमें करनी है, राइट? मैन, ओके। मी दैट्स ग्रेट। ऑल राइट। ओके, गॉट इट। सो काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए, ठीक है। मैं बहुत बढ़िया हूँ साक्षी। सो आज का सेशन ना बहुत ज़्यादा जबरदस्त होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज देखो, सिंपल सी बात है। आप सेल्स भी कर लोगे अगर आप सही तरीके को फॉलो करोगे। लेकिन सेल्स अच्छी कब होगी आपकी? जब आपका वीएसएल अच्छा होगा। जब आपका लीड मैग्नेट अच्छा ही नहीं होगा, तो आपकी लाइक लीड्स भी कैसे कन्वर्ट हो पाएंगे एक हाई क्वालिटी लीड्स में? हमारी यही तो शिकायत रहती है ना स्टार्टिंग से, कि हमें लाइक क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही। देखो, हमारे पास दो प्रॉब्लम रहती है हमेशा से। या तो हमें लीड्स नहीं आ रही होती, या फिर हमें सेल्स नहीं आ रही होती, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। कई बार हम सेल सही भी कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सेल सही कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि हमेशा हम सही कर रहे हैं। ये किसी किसी एक्सेप्शनल केस में होता है कि हम सेल्स बढ़िया कर रहे होते हैं, हमारा बोलने का तरीका बढ़िया होता है। लेकिन सामने वाला जो पर्सन है वो कन्वर्ट ही नहीं होता। रीजन क्या है? कि हमारे पास क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? क्वालिटी लीड्स के लिए हम किसी का लीड्स बाय करते हैं, या हम किसी से एड सर्विस लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि जो लीड्स है वो भी तो हम लोगों की तरह इंसानी है। वो भी तो, उसके पास भी दिमाग है, वो रोबोट नहीं है। मतलब कोई पर्सन आपसे बोलता है कि मैं आपको क्वालिटी लीड दिला दूंगा, मेरी सर्विस बाय कर लो, राइट? बट आपने कभी सोच के देखा? बाय तो कर लेते हो, उसके बाद आप लास्ट में रोते हो। किस बात के लिए रोते हो? कि मैंने बाय तो कर ली इनकी सर्विस, बट एड्स की सर्विस बाय कर ली, लीड्स को बाय कर लिया, बट मेरे पास अच्छी लीड्स नहीं आ रही। तो आप खुद सोच के देखो, एक पर्सन क्वालिटी कैसे बन सकता है? अपने आप बन जाएगा? नहीं ना। या फिर कोई उसको बना के नहीं देगा। आपके सिस्टम प्रोसेस उसको क्वालिफाई करेंगे। कॉल पे तो आप क्वालिफाई करने वाले हो, लेकिन कॉल पे आने से पहले जो आपके सिस्टम्स हैं, सिस्टम मतलब क्या हो गया यहाँ पे? सिस्टम क्या? आपका फनल, या फिर वी कैन से आपका जो वीएसएल है, वो सामने वाले को क्वालिफाई करेगा। उसके बाद वो हमारे साथ कॉल पे आएंगे, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड स्टार्ट करने से पहले एक सेकेंड। ऑलराइट, सो आपको पता है आज का सेशन होने वाला है किस चीज के ऊपर होने वाला है? हाउ टू क्रिएट वीएसएल विद एआई। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एआई की मदद से कैसे हम वीएसएल को शूट लाइक क्रिएट कर सकते हैं, एंड शूट कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एंड हाँ, मैं आपको चैट जीपीटी वगैरह के बारे में नहीं बताने वाला। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताओ। आपने बहुत सारे लोगों की वर्कशॉप देखी होगी ऑब्वियसली, राइट? वहाँ पे आपको चैट जीपीटी के बारे में सिखाया जाता है, मतलब कुछ भी चीजें से लाइक सिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अपनी एड क्रिएटिव स्क्रिप्ट कैसे लिखें, ये चीज कैसे करें। बट मैंने एक बात नोटिस करी है चैट जीपीटी में ना, चैट जीपीटी को समझने के लिए ना एक अच्छा खासा माइंड चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताओ, ऐसे कितने लोगों के साथ है कि आपने चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट देखे हैं, निकाल के भी देखा है, किसी को वर्कशॉप में करते हुए भी देखा है, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया? क्योंकि वहां पे इतनी सारी चीजें लिखी आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। यू डोंट थिंक अबाउट इट कि कैसे ये चीजें वर्क कर रही है। क्योंकि आपके साथ में होता है, मेरे साथ में भी होता है ये चीज, राइट? कि एक्चुअली क्या है ना, चैट जीपीटी आपको ना सजेशन देता है। एंड चैट जीपीटी जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, वो ना कॉपी राइटिंग के लिए सबसे बढ़िया है, ठीक है। कॉम्पिटिटर का कुछ चीज आपने स्पाई करी है, मतलब कि वहां पे कुछ आपने कॉपी करी है चीजों को, तो अगर आपने कोई चीज कॉपी करी है, उसको अपना फ्लेवर देने के लिए बहुत अच्छी चीज है चैट जीपीटी। लेकिन चैट जीपीटी लोग हर चीज के लिए यूज करते हैं, हर चीज के लिए नहीं है। खाली कॉपी राइटिंग करने के लिए है, या फिर आपके पास कोई थॉट है, आपको इसे इम्प्रूव करना है, या फिर आपके माइंड में कोई थॉट नहीं आ रहा, उसको आपको डिस्कवर करना है उस थॉट को, तो उसलिए वो काम में आता है। लेकिन मैं आपको वो एआई के बारे में नहीं बताने वाला, ठीक है। मैं किसी और एआई के बारे में आपको बताऊंगा जिससे आपको फायदा हो, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मेरे आपसे हैं, ठीक है। अब पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, जहां जहां मेरा एरो जा रहा है, जहां जहां पे ये मेरा लाइक जा रहा है, माउस जा रहा है, वहीं वहीं पे खाली आप देखना। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे लाइक ये पढ़ा रहा हूँ और आप नीचे देख रहे हो, क्योंकि हमारी आदत होती है ह्यूमन बींग्स की कि हम आगे की ओर बात करें, ठीक है। तो अभी आपको आगे के क्वेश्चन नहीं देखना है। पहले आप मुझे बताओ, आप लोगों को पता है व्हाट इज वीएसएल? वीएसएल क्या होता है? मैंने वैसे पहले ही कुछ क्लासेस में थोड़ा थोड़ा आपको बताया था कि क्या चीज़ होती है। बट जिसको पता है वो हाँ लिख सकता है, जिसको नहीं पता वो ना भी लिख सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या पता मैं आपको बीएसएल बता दूं, लास्ट में आप बोलोगे शिवाय सर कि इसमें राम कौन था राइट? तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके। सो कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कराता हूँ एक बार। वीएसएल क्या होता है? वीएसएल की फुल फॉर्म होती है वीडियो सेल्स लेटर, ठीक है।
अब वीएसएल किस काम आता है? देखो वीएसएल इस काम आता है, लीड मैग्नेट के काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, ठीक है, एक्स वाई जी पर्सन है। अब वो आपके पास लाइक आपकी कोई प्रोडक्ट सर्विस है, फॉर एग्जांपल आप एफिलिएट मार्केटर हो, ठीक है, जो कि लोगों को ऑनलाइन स्किल के बारे में सिखाता है। अब अगर डायरेक्टली आप उसके साथ कनेक्टेड करोगे, पता नहीं वो कैसा पर्सन है कैसा नहीं है, क्वालिफाई करता भी है कि नहीं है, तो कॉल पे आपको बहुत हार्ड सेल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर फॉर एग्जाम्पल वहीं पे आप ऐसा करते हो कि आप एक अपनी वीडियो क्रिएट कर देते हो, एक फ्री ट्रेनिंग क्रिएट कर देते हो, फ्री मास्टर क्लास क्रिएट कर देते हो, या फिर फ्री वेबिनार क्रिएट कर देते हो। हर वेबिनार एक अलग चीज हो गई, लेकिन एक वीडियो क्रिएट करते हो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का, जहाँ पे आप बताते हो कि ये सामने वाले को प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपके पास सोल्यूशन क्या है, एंड वो आपके साथ 1 to 1 कॉल बुक कर सकता है, ठीक है। तो उसे हम वीएसएल बोलते हैं, ताकि हमारे पास जो कॉल पर लीड्स आएंगी वो काफी क्वालिफाई होकर आए। गॉट इट? नाउ मेरा क्वेश्चन आपसे है, अब आप लोगों को वीएसएल का मतलब आई होप समझ ही आ गया होगा। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले हम अपना वीएसएल, अपना वीडियो सेल्स लेटर तो बनाएंगे, अपना ट्रेनिंग तो बनाएंगे, अपना मास्टर क्लास तो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपका जो वीएसएल है, कोई भी पर्सन आपका वीएसएल आखिर क्यों देखेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे वीएसएल बनाना, सारी चीजें करना। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, कोई भी एक्स वाई जी पर्सन या फिर आपकी जो लीड्स है, आपके जो प्रॉस्पेक्ट है, वो आपका जो पूरा वीएसएल है, चाहे वो 15 मिनट का हो गया, 20 मिनट का हो गया, वो पूरा क्यों देखेंगे? आप मुझे बताओ। चलो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, बट वो देखेंगे क्यों? सौम्य, पहली चीज तो ये है कि अगर कोई पर्सन देखेगा ही नहीं पूरा, तो वो कॉल कैसे बुक करेगा? राइट। वो तो अब लास्ट में बताते हैं ना, कॉल बुकिंग वाली चीज। क्योंकि उसे पैसे की नीड है, क्योंकि उन्हें उनको उस चीज की नीड है। हाँ ये बिल्कुल सही है, उन्हें उस चीज की नीड है। क्योंकि उन्हें सॉल्यूशन मिलेगा अगर वो सीरियस होगा अर्निंग के लिए। ओके, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट क्या है समझो। हर इंसान को कोई ना कोई नीड है। आई एग्री विद योर पॉइंट, ठीक है, हर इंसान को कोई ना कोई नीड है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है, नीड तो है, लेकिन ना हर किसी पर्सन के पास ना टाइम नहीं होता। राइट, हर किसी पर्सन के पास टाइम नहीं होता। अब आपने देखा होगा, इतनी सारी वीडियोस आपको दिखती हैं, राइट, इंटरनेट के ऊपर इतने सारे एड्स दिखते हैं। क्या आप सभी एड्स को देखते हो? क्या आप सभी रील्स को देखते हो? नहीं देखते ना। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर तो बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत पैसे लगाते हैं। अच्छा आप एक बात सोच के देखो, कंटेंट क्रिएशन को भी छोड़ो, आप लोगों को सॉन्ग वगैरह पसंद होंगे, राइट, एंड लाइक हनी सिंह का सॉन्ग हो गया, कोई फॉरेनर का सॉन्ग हो गया, किसी भी चीज का सॉन्ग हो गया, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस करी है? आपने एक चीज नोटिस करी है? वो जो सॉन्ग होता है उसमें वो कितने पैसे लगाते हैं? 5 लाख, 10 लाख, इवन कुछ लोग तो 50 लाख भी लगा देते हैं एक गाना बनाने में। लेकिन हम लोग उस गाने को कभी पूरा सुनते ही नहीं है। मान लो कि 3 मिनट का गाना था, तो हमारी हमारी जो फेवरेट वाली लाइन थी ना, लिरिक्स लिरिक्स को छोड़ करके, मतलब जो ट्यून होती है उसको छोड़ करके, जो हमारी फेवरेट लाइन थी, 3 मिनट के गाने को खाली हमने 30 सेकंड तक सुना, उस बीच वाली लाइन को जो हमें पसंद थी। तो कहने का मतलब ये है, कोई पर्सन सॉन्ग बना रहा है जो 50 लाख, 10 लाख रुपए लगा रहा है, जो कि सॉन्ग बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। लेकिन आपने देखा होगा वहां पे होता है मोस्ट प्ले करके, अगर आप कभी यूट्यूब पे लाइक आपने देखे होंगे, गाने सुने ही होंगे ऑब्वियसली, वहां पे एक मोस्ट प्ले होता है। मतलब लोगों ने वहां पे उसको बार बार रिवाइंड करके देखा है, उस वाले पार्ट को, ठीक है। तो आप एक बात सोच के देखो, एक जो बंदा सॉन्ग बना रहा है इतने पैसे लगा के, वो पर्सन भी उस पर्सन की वीडियो भी सब लोग नहीं देखते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को नीड है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कोई पर्सन आपकी वीडियो देखेगा क्यों? अब यहाँ पे इन्होंने लिखा, सुमाया ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि अट्रैक्टिव हो तो देखेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो सबको सोल्यूशन चाहिए। कोई बंदा आपकी वीडियो में आ रहा है, सोल्यूशन तो उसे चाहिए, लेकिन वो रुकेगा कब? जब आप उसको या तो अट्रैक्टिव दिखाओगे, या फिर उसको आप रोक के रहो किसी भी तरीके से। आपको रोकना पड़ेगा अपनी ऑडियंस को, वरना ऑडियंस आपकी चली जाएगी, ठीक है। दैट्स द पॉइंट। नाउ अब आपको कुछ चीजों को फॉलो करना है। किन चीजों को फॉलो करना है? देखो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है, जहां जहां मैं जिस पॉइंट पर मैं हूँ, खाली उस पॉइंट को आप पढ़ना, उसके नीचे वाले पॉइंट को बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। यू नीड टू बिकम अ कोच, नॉट अ मिडल मैन। अच्छा आप मुझे बताओ, आप लोगों को बड़ा खराब सा फील नहीं होता? आप मुझे दिल की बात बताना आपने, राइट, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ आपके सामने, मैं कोई रटी रटाई बात नहीं करता, मैं दिल की बात करता हूँ आपके साथ में, राइट। सो आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या आपको बड़ा अजीब सा ही लगता है एक मिडल मैन रह के, कि आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो किसी और पर्सन का, आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, खुद की कोई वैल्यू नहीं है? होता है कितने लोगों के साथ ऐसा? मतलब खुद की वैल्यू तो एटलीस्ट, कि हाँ आपका ये प्रोडक्ट सर्विस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं लिखा हुआ है ना, यू नीड टू बिकम अ कोच, नॉट अ मिडल मैन, कहने का मतलब है, देखो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग। आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, बहुत बढ़िया। आपको कोई प्रोडक्ट सर्विस है, ठीक है।
लेकिन किसी अगर आप थर्ड पार्टी का भी सेल कर रहे हो, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट द पॉइंट हियर इज, आप खुद को एक कोच कंसिडर करो। लेट सपोज कोई पर्सन है जो कि लीड जनरेशन के बारे में सिखाता है, तो वो लाइक अपने आप को कंसिडर कर सकता है एज अ लीड जनरेशन कोच। कोई पर्सन है जो कि मेक मनी ऑनलाइन के बारे में सिखाता है, तो आप खुद को कंसिडर कर सकते हो किसमें, हाई पेइंग कोच। मतलब आप एक हाई पेइंग स्किल सिखाते हो, तो अपने आप को एक कोच की तरह आप पोजिशनिंग करो अपनी। ठीक है, ना कि एक मिडल मैन की तरह। मैंने बहुत सारे लोगों की ना रील्स देखी है, मगर कंटेंट की बात करूँ, ठीक है, तो मैंने बहुत सारे लोगों का कंटेंट देखा है। कंटेंट कैसा बनाते हैं, जैसे कि जो एफिलिएट मार्केटिंग में टॉप अर्नर्स होते हैं ना, वो वैसा कंटेंट बनाते हैं। जैसे कैसे बनाते हैं वो, लेट सपोज वो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या फिर वो डांस कर रहे हैं, ठीक है, एंड क्या चीजें हो रही है, लाइक ये सारी चीजें कर रहे हैं और साथ में उनके टेक्स्ट चल रहे हैं, राइट। तो आप खुद सोच के देखो, इससे सामने वाले को क्या वैल्यू मिल रही है। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, आप कोई ऐसी रील बना रहे हो जहाँ पे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, फोन पे काम कर रहे हो, कैफे में बैठे हुए हो, एंड वहाँ पे टेक्स्ट चल रहे हैं कि अगर आपको लाइक महीने के 20-25 हज़ार रुपए कमाने हैं और आपके पास 1-2 घंटे हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। आप खुद सोच के देखो, अगर आप ये लाइन लिख के लोगों को लेके आ रहे हो, लेट सपोज आपके पास लीड्स आ भी जाती हैं, क्या वो क्वालिटी लीड्स होंगी आपकी? खुद सोच के देखो एक बार आप खुद बताओ मुझे, आपको क्या लगता है? वो लीड्स आपके पास आ तो जाएंगी बिकॉज आपकी रील वायरल हो चुकी है, लेकिन वो क्वालिटी लीड्स कैसे होंगी आपकी? अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। रेदर देन अगर मैं उनको लाइक एजुकेट करता। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओ, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। लेट से मैंने एक फ्री ट्रेनिंग बना रखी होती यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे मैं आप लोगों को सिखा रहा होता, लेट सपोज मैं आपको सिखा रहा होता लीड जनरेशन के बारे में, कि लीड जनरेशन कैसे किया जाता है। आप मेरी 2-3 वीडियोस देखते, या फिर मेरी एक वीडियो देखते, उसके बाद में मैंने आपको अपनी सर्विस के बारे में पिच कर रखा होता, तो उस केस में आप मेरी काफी हाई क्वालिटी लीड बन जाते। ठीक है, रेदर देन कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं लाइक बता रहा हूँ कि अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप 20-25 हज़ार रुपये कमा सकते हो, ठीक है। तो वो तो देखो ऐसी लीड्स आपके पास आएंगी जो कि लाइक फ्री की आ रही हैं आपके पास में, मतलब उन्हें फ्री का कुछ चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो मेच्योर लीड्स होंगी वो ऐसे एड्स देख के आपके पास नहीं आएंगे, ऐसी रील्स देख के आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास कोई भी सेल्स नहीं आएगी, सेल्स आपके पास आएगी, बट हमें ये चीज करनी ही क्यों है? तो अपनी पोजिशनिंग आप एक मिडल मैन की तरफ से मत करो, अपनी पोजिशनिंग आप एक करो हाई पिंग कोच के लाइक उससे, ठीक है। तो आप एक हाई पिंग कोच बनो, ना कि एक मिडल मैन बनो। मैंने एक पर्सन को देखा था आज से बहुत टाइम पहले, और अभी वो मेरे काफी अच्छे फ्रेंड भी हैं। तो वो ना एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, पर उन्होंने अपनी जो पोजिशनिंग कर रखी थी ना, जो अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बना रखा था, वो कैसे बना रखा था उन्होंने, लाइक पूरा अकाउंट ऐसे बना रखा था जैसे वो कम्युनिकेशन कोच हो। फिर उनके वेबिनार में मैंने देखा कि वो वेबिनार के लास्ट में क्या करते हैं, वेबिनार के लास्ट में अपने एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स से सेल करते हैं, ठीक है। बट अल्टीमेटली उनकी जो पोजीशनिंग थी वो कम्युनिकेशन कोच के लाइक के तौर पे थी आज। उनके सोशल मीडिया पे, उनके एड्स के अंदर, वो एड्स में भी उन्होंने यही बोल के लाए थे लोगों को कि मैं आपको कम्युनिकेशन सिखाने वाला हूँ कि आप कम्युनिकेशन से कैसे पैसे कमा सकते हो, कैसे कम्युनिकेशन सीख करके आप आगे बढ़ सकते हो। लास्ट में उनके कोर्स में कम्युनिकेशन वगैरह के बारे में सिखा रखा था, तो उन्होंने पिच कर दिया अपना, मे बी 4-5 हज़ार का प्रोडक्ट था, ठीक है। तो अपना आपको ना लाइक अपनी पोजिशनिंग करनी है एक कोच के लाइक कोच बन के, ना कि एक मिडल मैन बन के, ठीक है। सो आप पहले ये बताओ कितने लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है? ओके, क्लियर है, गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और नोट करनी है, ठीक है। बिकॉज देखो मैंने एक चीज ना नोटिस करी है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में लाइक चीजों को नोटिस करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है। सो लोग ना ये गलती करते हैं, तो आपको क्या करना है, यू शूट योर वीएसएल विद सुपर कॉन्फिडेंट एंड एनर्जेटिक। आपको जब भी अपना वीएसएल शूट करना है ना, बहुत कॉन्फिडेंट शूट करना है, बहुत एनर्जेटिक आपको शूट करना है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो सबसे पहली चीज क्या है, मैंने लोगों को देखा, जैसे अभी मैं अभी जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आप मेरे सामने 1-to-1 बात कर रहे हो, जैसे आपने हमारी सेल्स कॉल देखी होगी पिछले सेशंस के अंदर, ठीक है। तो वहां पे हम बहुत एनर्जी से बात नहीं करते, मतलब हमारे पास एनर्जी तो होती है, बट और कॉन्फिडेंस भी होता है, लेकिन हम वहाँ पे बहुत एक्साइटेड नहीं होते सामने वाले से बात करते समय, जैसे मैंने आप लोगों को बताया होगा। लेकिन जब हम वीएसएल शूट कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें एक्साइटेड होना पड़ता है, क्योंकि वहां पे हमारे सामने कोई पर्सन नहीं होता जो हमें जज करने के लिए बैठा हो, ठीक है। तो एक वीएसएल के अंदर, वर्कशॉप के अंदर क्या होता है, क्योंकि लोग, हम किसी पर्सन से बात नहीं कर रहे होते, सामने वाला पर्सन हमारी वीडियो या फिर हमारे लाइव वेबिनार को देख रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी होती है वो हमें सामने वाले को ट्रांसफर करनी पड़ती है। और वो कैसे ट्रांसफर करेंगे, जब हम में खुद एनर्जी होगी, ठीक है। तो अभी जैसे मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जस्ट हम एक सेशन कर रहे हैं, डेट्स मैं चीजों को बता रहा हूँ।
बट जब आप अपना वीएसएल बनाओगे, अभी तो खैर ये कोई यहाँ पे पिचिंग नहीं चल रही है, ठीक है, बट जब अपना वीएसएल बनाओगे, अच्छा आप लोगों ने, मैं ये मान के चलता हूँ, आप लोगों ने बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड करे होंगे, चाहे वो पेड वर्कशॉप है चाहे फ्री वर्कशॉप हो, आप कभी वहाँ पे नोटिस करना, वहाँ पे जो एनर्जी रहती है ना वो अलग लेवल पे रहती है, ठीक है। मतलब ऐसे, मतलब वहाँ पे टोनिटी का तो ध्यान रखा रहता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बट वहाँ पे एनर्जी का भी ध्यान रखा रहता है, राइट। सो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब जैसे कि मैं अभी आपको आगे बोल के बताऊंगा इसका मतलब क्या चीज़ है, बस आप इतना याद रखना कि वहाँ पे आप एक टीचर की तरह मत बताओ लोगों को, वहाँ पे अपनी आप ही बात समझना, सामने वाला पर्सन सुन रहा है, ठीक है, और वो कब ध्यान से सुनेगा, जब आपके अंदर एनर्जी होगी और कॉन्फिडेंट होगा, आप बढ़िया तरीके से बात कर रहे होगे, ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड चीज़ क्या है, यहाँ पे ना लोग गलती करते हैं, मैं हमेशा देखता है, मतलब अपनी पीपीटी को ना, यहाँ पे आप लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, गिव योर 100% इन मेकिंग वीएसएल पीपीटी, ठीक है, एंड अपग्रेड योर वीएसएल एट राइट टाइम। मैं लोगों को देखता हूँ, मैं उन्हें लाइक मैं उन्हें सिखाऊं, कोई और पर्सन उन्हें सिखाए, ठीक है, और बिजनेस में कुछ भी हो, वो क्या करते हैं, अपनी पीपीटी को, जो वीएसएल की पीपीटी होती है उसको बना देते हैं वो काम चलाओ। बस शिवाय सर में इतना ही आता है, इतना ही हम बना पाए हैं, अब इसी को हम शूट करेंगे। देखो अगर आप काम चलाओ पीपीटी बना रहे हो ना, तो आपके पास काम चलाओ ही लीड आएंगे, और काम चलाओ ही आपका बिजनेस होगा। अगर आप राम भरोसे बना रहे हो अपनी पीपीटी, तो राम भरोसे ही क्लाइंट आएंगे, ठीक है। तो आपको अपनी जो पीपीटी है ना, एग्जैक्टली आज का जो पूरा सेशन है वो वीएसएल क्रिएशन के बारे में ही होने वाला है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को मैं बताता हूँ, मैंने वीएसएल के रिगार्डिंग एक सेशन, मैंने बहुत सारे सेशन देख रखे हैं, और फ्री सेशन नहीं, मैंने पेड सेशन देख रखे हैं, लेकिन मैं आपको वो नहीं बता रहा जो मैंने वहां से सीखा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने अपने अनुभवों से सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, क्योंकि मैंने आज तक बहुत सारे वीएसएल लॉन्च करे हैं, बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा, बट मैंने मेजरली जो लॉन्च करे हैं वो 4 से 5 वीएसएल लॉन्च करे हैं, एंड मेरा ऐसा कोई भी वीएसएल नहीं रहा जो कि लॉस में रहा हो। मेरा हर एक वीएसएल, आप बोल सकते हो कि एक वीएसएल मेरा है जो कि ऑटोमेशन पे सेल होता है 999 रुपीज का, वो 2.5x का लाइक आरओआई जनरेट करता है, और जो अभी हम करंटली यूज करें जिस वीएसएल का, वो हमारे लिए 15 to 20x का आरओआई जनरेट करता है। पर यहाँ पे मैं आपको बता रहता हूँ, काम चलाऊ बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना पूरा 100% कितना देना पड़ेगा, 100% जितनी भी आपके अंदर एनर्जी है, वो पूरी एनर्जी आपको डालनी पड़ेगी अपने वीएसएल की पीपीटी को बनाने के लिए। आपको सोच के देखो, आप किसी आप कोई पर्सन आपको कुछ भी बता रहा है, ठीक है, मान के चलते हैं कोई वैल्यूएबल वीडियो भी, आपने बार नोटिस करी होगी, जब आप रील भी स्क्रॉल कर रहे होते हो, सामने वाले ने कितना भी मोटिवेशन दे रखा है, कितनी भी बढ़िया ज्ञान की बात करी हुई है जिससे आपकी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन अगर उसकी वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं है, अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, तो आप उसकी वीडियो को देखना तक पसंद नहीं करते हो, भले उसने बहुत अच्छी बात कर रखी है, $1 million की बात कर रखी है, लेकिन वहीं पे कोई ऐसा पर्सन है जहाँ जहाँ पे उसने लाइक नॉर्मल बात करी है, किसी और पर्सन का कोट, लाइक संदीप, लाइक मान के चलते हैं कि विवेक बिंद्रा जी ने, या फिर कोई पर्सन है, किसी भी बड़े पर्सन का मोटिवेशन कोट आके बस बोल दिया कैमरे के सामने, और वहां पे पीछे से एक बैकग्राउंड म्यूजिक चला दिया, अच्छा बैकग्राउंड उसका है, अच्छे कपड़े उसने पहने हुए हैं, और बेसिकली अच्छे क्वालिटी में वो शूट कर रहा है, और एक अच्छा टेक्स्ट लगा रखा है वहाँ पे, एडिटिंग कर रखी है, तो आप उसकी वीडियो पूरी देखते हो, नोटिस करा आप लोगों ने, अगर वीडियो में सेम बात भी कह रखी है, तो आप लोग सुनते हो उस पूरी वीडियो को, अगर उस वीडियो में लाइक अच्छी एडिटिंग वगैरह चीजें हैं तो, ठीक है। तो आप एक बात को समझो, अगर आप चीजों को राम भरोसे करोगे तो राम भरोसे ही रिजल्ट आएंगे। मैंने आप लोगों को एक बात बताई होगी, उस टाइम पे खैर मेरे पास टाइम नहीं हुआ करता था, तो मुझे बहुत टाइम लग गया था। मैंने अपनी पहली पीपीटी, आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सच बताऊंगा, मैंने अपनी पहली पीपीटी जो बनाई थी ना, उसको बनाने में मैंने कम से कम 22 से 23 दिन लिए थे। एक्चुअली रीजन ये था, क्योंकि मैं उस टाइम पे एज अ सेल्स क्लोजिंग पे का वर्क भी करता था, ठीक है, तो 8 से 10 घंटे में काम करता था, उसके बाद मैंने ये अलग से पीपीटी को बनाने में टाइम गया, तो मेरा लाइक अलग सिनेरियो था। अब आपको 22-23 दिन नहीं लगाने, आप बैठो, भले पूरा दिन लगे आप, पर पीपीटी आप बनाओ, 10 घंटे लग रहे हैं, 20 घंटे लग रहे हैं, 24 घंटे लग रहे हैं, आई डोंट केयर, ठीक है। इवन आपके जो रिजल्ट, देखो सिंपल सी बात है, जो पेन है, जो स्लीपलेस नाइट्स हैं, ठीक है, वो आके चली जाएंगी, लेकिन जो रिजल्ट है वो आपका वेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो डेट्स द पॉइंट, तो अपनी जो पीपीटी है उसको आप 100% दो बनाने में, इसको मैं बहुत, आपने देखा होगा इतने जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, उनमें से इस पॉइंट पे मैं ज्यादा देर तक अपना जोर दे रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, शिवाय सर ये पीपीटी कैसी बनी है, अब मैं आपकी पीपीटी को कैसे खराब बोल सकता हूँ, आप खुद देखो उस पीपीटी को, ठीक है, कि वो कैसी बनी है। अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस इट्स अ परफेक्ट, बढ़िया है, नहीं आ रहा तो फिर इसको चेंज करो। एंड एक और चीज, अपने वीएसएल को
टाइम टू टाइम चेंज करते रहा करो। ठीक है, अपने वीएसएल को टाइम टू टाइम चेंज करते रहा करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक बार वीएसएल बना दिया, बढ़िया। नहीं, आप उस वीएसएल को चेंज करते रहो। देखो उसके अंदर क्या चीज आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, उस पीपीटी के अंदर क्या चीज आप ऐड कर सकते हो जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट का आप खासकर ध्यान रखना, और इसमें आपका टाइम भी ज्यादा लगने वाला है ऑब्वियसली। अब हाँ, 22-23 दिन मत ले लेना, क्योंकि मेरा सिनेरियो अलग था जो मैंने आपको बताया। मैं 10 घंटे ऑलरेडी लाइक काम कर रहा था सेल्स पर, उसके साथ में मैंने प्रिपेयर करा। तो अगर आप 10 घंटे काम नहीं कर रहे हो तो आप 3-4 दिन में आराम से इसको बना सकते हो, पूरे दिन बैठ करके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्रिएट योर अट्रैक्टिव सिस्टम नेम। ये ना आपको कोई नहीं बताने वाला। अपने सिस्टम का एक नेम आप बनाओ। ठीक है, अभी हो सकता है आप इस टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, बट अपने सिस्टम का नेम बताओ, बनाओ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ध्यान से सुनना इस बात को, और इस बात से आप रिलेट भी कर पाओगे। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे लोगों के वर्कशॉप में इनरोल करा होगा, इवन आपने यहाँ पे भी इनरोल करा। ठीक है, आपने एक बात नोटिस करी होगी, आप लोगों को हमारी कंपनी कौन सी है, जावेद की, आफरीद की, मेरी कंपनी का नाम क्या है, आपको नहीं पता है इस टाइम पे। ठीक है, आपको पता है तो क्या पता है, हमारे सिस्टम का नेम पता है, ऑटो पायलट सिस्टम, बीबीएम, जो कि जावेद का है। ठीक है, तो आपको नेम्स पता है, विजन एड्स एग्जैक्टली। ठीक है, उसमें भी आपको नेम्स पता है कि हमारे सिस्टम्स के नेम क्या है। ठीक है, तो आपको अपने ब्रांड का नाम रखो या ना रखो तो अलग बात है, लेकिन अपने सिस्टम का एक अट्रैक्टिव नेम बनाओ। जैसे ऑटो पायलट सिस्टम हो गया। ठीक है, अब क्या आपका नेम हो सकता है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन आप इस चीज को याद रखो। ठीक है, ताकि लोगों के माइंड में आपका जो सिस्टम का नाम है ना वो छपना चाहिए। जैसे आपने बहुत सारे लोगों की ऐड देखी होगी, वो लोग क्या करते हैं कि लाइक, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप 0 to 1 लाख कैसे अर्न कर सकते हो, मेरे फोर फोर स्टेप फ्रेमवर्क फॉर्मूला से। अभी बताऊंगा सुमाया में। आप मतलब आपको कहने का मतलब ये होगा, सिस्टम का नेम आपको कहाँ पे यूज करना है बेसिकली, है ना। मतलब नेम तो बना लोगे, बट कहाँ पे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अभी। ठीक है, अब हम डायरेक्टली चलते हैं कहाँ पे, अपने वीएसएल के ऊपर। अब मैं डायरेक्टली आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ, कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं जस्ट यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा हुआ है यहीं पे, बस यहीं पे बता के खत्म कर दूं, या कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं उन्हें प्रैक्टिकली दिखाऊं। कि शिवाय सर आप ये बताओ कि आपकी पीपीटी कैसी है, आपकी नॉर्मल पीपीटी कैसी है, आपकी हाई कन्वर्टिंग पीपीटी आप दिखा दो आपकी कैसी है, कितने लोग ये चाहते हैं देखना। ओके, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, गॉट इट। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा सारी चीजें, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, नॉर्मल वीएसएल। नॉर्मल वीएसएल में क्या होता है, सबसे पहले चीज ध्यान से समझते हैं इस चीज को, और आप फोकस के साथ देखो। अभी आप चैट्स को साइड में रख दो। ठीक है, अब हम समझते हैं। सबसे पहले नॉर्मल वीएसएल के अंदर क्या होता है। नॉर्मल वीएसएल का मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि होता है बड़ा ही नॉर्मल वीएसएल। इसके अंदर कोई भी बहुत बड़ी चीजें नहीं होती, सिंपल चीजें होती हैं। ठीक है, अब एक्चुअली मैंने बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड करे हुए हैं इसके रिगार्डिंग, बट सही मैं आपको ऑनेस्टली वो बता रहा हूँ जो मेरे लिए वर्क करा है। ठीक है, तो मेरे लिए क्या वर्क किया है, सबसे पहले आप जब स्टार्ट कर रहे हो, अब इसको हम प्रैक्टिकल समझेंगे, पहले आप थ्योरेटिकल समझ लो, प्रैक्टिकल भी आने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, पर पहले थ्योरेटिकल तो समझ लो। अब सबसे पहले चीज क्या है, वेलकम टू टॉपिक। वेलकम टू, जैसे कि आपका जो सा भी टॉपिक है, वेलकम टू मेक मनी ऑनलाइन चैलेंज। ठीक है, तो ये आपका हो गया टॉपिक स्टार्ट करते ही, मतलब। और आपको पीपीटी कहाँ पे बनानी है, कैनवा पे बनानी है। अभी हम सोच रहे हैं कि शिवाय सर पीपीटी कहाँ बनाएंगे, ये तो कॉमन सा लाइक क्वेश्चन है। तो ये तो कैनवा पे ही आपको बनानी है। ठीक है, अच्छी बनेगी वहां पे। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, वेलकम टू वेलकम टू द मेक मनी ऑनलाइन चैलेंज, मतलब टॉपिक आपका जो भी टॉपिक है आपका। अब मेक मनी ऑनलाइन चैलेंज मैंने बस आपको एग्जांपल दिया है, आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो। गॉट इट। उसके बाद, ये सेशन किसके लिए होने वाला है, हु इज दिस फॉर। ये होने वाला है हाउसवाइफ के लिए, स्टूडेंट के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, या फिर एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए। एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर मतलब कि जो भी काम के बारे में तलाश कर रहा है, बिजनेस के बारे में तलाश कर रहा है। उसके बाद इस ट्रेनिंग में आपको मिलने क्या वाला है उसके बारे में बता दिया। उसके बाद हु आर यू, कौन हो आप। ठीक है, अपना इंट्रो बता दिया, और आज तक कितने रिजल्ट आपने क्रिएट कराए हैं वो आपने दिखा दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लोगों के माइंड में पता है क्या चीज है, ये बहुत हाई कन्वर्टिंग मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों के माइंड में क्या है, और आप देखना अभी, आप कोई सी भी प्रेजेंटेशन वीडियो देखोगे ना, वीएसएल देखोगे, उसमें बस ये बता रखा होता है कि हमारा मेथड क्या है ऑनलाइन पैसे कमाने का। ये नहीं बता रखा होता आप क्यों नहीं कमा रहे। ठीक है, तो आपको एक फोन में या लैपटॉप में, समझा नहीं है मैं क्या आप कहना चाह रहे हो। सो अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। 99%, मतलब आपको ये बताना है कि 99% जो लोग हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है टॉप 1% सीक्रेट
जिसकी मदद से आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। अभी मैं आपको सारी चीज दिखाऊंगा, डोंट वरी, अभी पहले अपने माइंड में स्टोर कर लो आप, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आगे चल के। डेफिनेटली हमें ये कैनवा फोन में भी अवेलेबल है, लैपटॉप में भी अवेलेबल है, पीसी में भी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, ठीक है, तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो इसे। उसके बाद क्या आपको बताना है, ओल्ड मेथड और न्यू मेथड। और मैंने आपके मेथड का नाम, मैंने आपके सिस्टम का नाम क्या रखा है, ये मैंने अपनी तरफ से रखा है, एज अ बोनस आपको दिया है, बाकी आप खुद सोच लेना। मैंने आपके सिस्टम का नाम रखा है ऑटो पायलट पैसिव सिस्टम मशीन। नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब आप किसी को नाम बताओगे तो नाम से क्या समझ में आ रहा है कि भाई ऑटो पायलट मतलब कि अपने आप ऑटोमेशन पर उन्हें पैसिव सिस्टम बन जाएगा, मतलब उन्हें कुछ सिस्टम सेट करना पड़ेगा और वहां से उन्हें पैसे आते रहेंगे। तो आपका ये हो सकता है, ठीक है, तो ओल्ड मेथड न्यू मेथड आपको बताना है। एंड फिर आपको बताना है कि ये हाउ टू मेक ऑटो पायलट पैसिव सिस्टम मशीन, कि आपको ये कैसे बनानी है मशीन, तो उसके लिए आप हमारे साथ फ्री कॉल बुक कर सकते हो। अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ लोगों के माइंड में कुछ भी नहीं आया होगा, कुछ लोगों के माइंड में 50% आया होगा, कुछ लोगों के माइंड में 20% आया होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ठीक है। पर आपको ये नहीं बनाना है, आपको बनाना है हाई कन्वर्टिंग। पर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी स्टार्टिंग करी थी इससे, ठीक है। तो मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। सो यहाँ पे अपन कैनवा पे चलते हैं, और कहाँ पर है अपना, ठीक है, यही होगा। सो गॉट इट, इसको ओपन करते हैं। और जैसे कि मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने इंप्लीमेंट करी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बता रखा है, ध्यान से देखना, ठीक है। आपको रटनी नहीं है कोई भी चीज़, आपको प्रिंसिपल्स को समझना है, ठीक है। मैंने क्या बता रखा है, कृष्णा अभी लाइक ये वाला जो मेरा है जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ चीज़ें, ये मेरा एक्सपायर हो चुका है, पहले ये मैंने पेड लिया था, ठीक है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पेड ही लो, ठीक है। अब जैसे कि मेरा जो मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने पेड लिया दोबारा से, कि मेरा एक्सपायर हो चुका था, अभी आप जो देख रहे हो ये एक्सपायर हो चुका है। पर जब मैंने बनाया था तो मैंने प्रो लिया था, ठीक है। तो आप बिल्कुल देखो, मैं सिंपल सा बोलूंगा, सॉफ्टवेयर पे अगर आपके पैसे लग भी रहे हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वैसे भी आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये पेड कितने में होता है, देखो मैं आप लोगों को ना ऑनेस्टली बताऊंगा अभी। चलो आपने बात ये खोली है, वैसे आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि कैनवा प्रो कितने में मिलता होगा, आप मुझे बताओ। 1500 में, ओके। 499। मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहाँ पे, आप सब लोगों को बता रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं कि लाइक इस टाइम पे पैसे कमा रहा हूँ, उस टाइम पे आप मुझे अपना मेंटर मानते हो, तो मैं आपको वो चीजें बताऊं जो कि बिल्कुल ही अलग में, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, मेरा कैनवा मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, ठीक है। अच्छा, कितने लोग ये चाहते हैं कि शिवाय आप ना नेचर वैसे ही रखो जैसे आपका स्टार्टिंग से ही है, कि जैसे आप झूठ नहीं बोलते, आप झूठ मत बोलो हमारे सामने, कितने लोग चाहते हैं ये चीज बताओ। बिकॉज शो ऑफ तो मेरा करने का मन करता है आप लोगों के सामने, बट कर नहीं सकते ना, आप लोगों को अपना मान चुके हैं आपसे, राइट। सो ठीक है, गॉट इट, ओके। अब देखो मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊंगा, अभी अभी कल की ही बात है, मुझे एक पीपीटी रेडी करनी थी अपने हम जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा भी एक गोल है, क्या गोल है मेरा, कि मुझे अपना नया फनल लॉन्च करना है, बूट लाइक बेसिकली 3 डेज मेगा इवेंट फनल मेरे को लॉन्च करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पीपीटी बनानी है अपनी। तो अब क्या हुआ कि ये जो मेरा ये वाला था ये तो मेरा एक्सपायर हो गया, ये पूरा जो मैंने इस पे सब कुछ बना रखा है। तो मैंने एक नया अकाउंट लिया, एक पर्सन से लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे बहुत सारे मैंने एक्चुअली ले रखे हैं ऑलरेडी। सो कौन सा था वो, इनमें से ही कोई था, आई डोंट, हाँ यही था। ये जो आप देख पा रहे हो, यही मैंने लिया था, ठीक है। और ये मैंने कब लिया था, अभी ये कल की ही बात है, ठीक है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो एक पर्सन मुझे ऑफर कर रहा था 499 में। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कहा कि चलो 2 मिनट लगेंगे। फटाफट से मैंने फेसबुक एड लाइब्रेरी खोला, सब लोगों को पता होगा फेसबुक एड लाइब्रेरी क्या होता है। फटाफट से मैं सर्च किया, उसमें कुछ लोग 1000 रुपये का सेल कर रहे थे, कुछ 1500 रुपये का सेल कर रहे थे, कुछ 49 का सेल कर रहे थे, उसमें मुझे 3 4 सेलर दिखे जो कि 99 का सेल कर रहा है। मैंने उनमें से एक पर्सन के साथ तीन तीन लोगों के साथ कांटेक्ट किया, तीनों में से एक पर्सन का मेरे पास रिप्लाई सबसे पहले आ गया। फिर उस पर्सन को मैंने पेमेंट करके, और वो भी मैंने कितना पे करा, 99 रुपीज जस्ट, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा छोटी सी, कि ना ये बात मैं रियलिटी बता रहा हूँ, लोग कोई बताएगा नहीं। देखो जब आपकी अभी तो खैर मैं स्टार्ट में करता ही हूँ हमेशा से, चाहे पहले भी चाहे अभी भी। देखो बिजनेस ना, बिजनेस हो कोई भी चीज़ हो, जुगाड़ पे ही चलती है, ठीक है। जुगाड़ ही रहता है, ठीक है। हाँ 99 रुपीज में मैंने लिया था ऑब्वियसली, ठीक है। नहीं मेरा बढ़िया चल रहा है, और वो पर्सन काफी बढ़िया भी है। देखो सिंपल सी बात है ना दोस्त, मैं आपको बताता हूँ,
जैसे कि मार्केट में ना बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, तो आप एक से कांटेक्ट मत करो, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, अभी अभी नहीं बताऊंगा, अभी इसका टॉपिक भी नहीं है ये। मैंने अभी एक पर्सन से लिया था, लाइक जूम लिया, ठीक है, और वो इतने कम प्राइस में ना, क्या ही बताऊं। और मेरे को लगा कि बेकार होगा, बट हमने उसको यूज करके देखा। 5-6 दिन से उसे यूज कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और इतने कम प्राइसिंग में ना कि आप सुन के हिल जाओगे, ठीक है। क्योंकि वैसे जूम एक महीने का 1500 रुपये का आता है, बट दैट्स द पॉइंट। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब क्या है ना यहाँ पे आपको, और डोंट वरी रही, इसको मैं आगे चल के बता दूंगा, एक्चुअली यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है अपना, ठीक है, दैट्स फाइन। तो मैं आपको बताऊं, बस यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, वो बात आप समझो, ये नहीं बता रहा कितने का खरीदना चाहिए, कितने का नहीं खरीदना चाहिए। मैं आपको जस्ट इतना बता रहा हूँ कि लाइफ में क्या है ना, कि हर चीज में जुगाड़ चलता है। ऑनेस्टली आई एम सेइंग दैट, ठीक है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो चीजों को, तो आप जस्ट जुगाड़ करो, ठीक है, हर एक चीज को, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाली आईडी थी, ओके, मैं आईडी, अपनी आईडी भूल गया कौन सी थी। ठीक है, चलो। थोड़ा टॉपिक से हम इधर उधर हिल गए थे, क्योंकि उस पर्सन ने एक सही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया था। तो दोबारा से हम टॉपिक पे ही चलते हैं वापसी, ठीक है। गॉट इट। ठीक है, चलिए। अब देखो, मैंने जैसा जैसे आप लोगों को बताया था कि अ, अभी जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया था यहाँ पे, अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला हुआ वेलकम टू टॉपिक, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू क्वालिटी लीड जनरेशन। अब देखो ये आपको नहीं करना, ऑब्वियसली आपको क्या लिखना है, वेलकम टू मेक मनी ऑनलाइन चैलेंज, ठीक है। आप अपने दिमाग लगाओ और देखो कि वहां पे आप क्या लिख सकते हो अपने टॉपिक का नेम, ठीक है। जैसे मैंने वहां पे क्या लिखा हुआ, लीड जनरेशन सेल्स ऑटोमेशन ट्रेनिंग, तो आप अपना देखो कि आप क्या लिख सकते हो, एक अच्छा अट्रैक्टिव वर्ड क्या हो सकता है उस चीज के लिए, ठीक है। उसके लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। उससे आप बोलो कि वेलकम टू द क्वालिटी क्वालिटी, लाइक वेलकम टू द मेक मनी ऑनलाइन ट्रेनिंग, इसको कुछ बेटर में करके दो, मुझे अपनी पीपीटी में डालना है, वो आपको बेटर में करके देगा, ठीक है। जो चैट जीपीटी है, वो चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, हु इज दिस फॉर, आपको याद होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बता रखा है, हु इज दिस फॉर, ये ट्रेनिंग किसके लिए होने वाली है। तो आप क्या लिख सकते हो, ट्रेनिंग होने वाली है हाउस वाइफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, इन सब लोगों के लिए होने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, ट्रेनिंग यू विल लर्न फॉर, आप इस ट्रेनिंग में क्या सीखने वाले हो। मैं आपको बहुत ही नेचुरल बता रहा हूँ, इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता, ये बहुत ही बहुत सरल है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इसके बाद इस ट्रेनिंग में आपको मिलने क्या वाला है, तो उसके बारे में बता दिया, इस ट्रेनिंग में आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। अब ट्रेनिंग में क्या मिलने वाला है, देखो ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अब ये मत बोलना कि शिवाय सर यही प्रिपेयर करके मुझे दे दो, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बस मैं आपको अपना दिखा सकता हूँ, आपको इससे आइडियाज देने हैं। मैंने वहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 99% लोग गलती क्या कर रहे हैं जिससे वो पैसे नहीं कमा पाते हैं। टॉप 1% ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो पैसे कमा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बता सकते हो यहाँ पे आप ऑटो पायलट पैसिव इनकम सिस्टम के बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी मैंने सेम ही चीज़ करी जो मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या यहाँ पे दे रखा है, हु आर यू। तो हु आर यू मैंने आपको इंट्रो और रिजल्ट दिखा रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। हु आर यू में मैंने बता रखा है, आई एम शिवाय प्रजापति, तो बेसिकली आई एम अ बिजनेस ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें अपनी बता रखी है, रिजल्ट दिखा रखे हैं। उसके बाद में आगे 99% लोग गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यही चीज़ करनी है, 99 लोग गलतियां कर रहे हैं। अब वो अपना थोड़ा सा सिस्टम वगैरह दिखा करके लोग गलती क्या चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ अपना दिखा करके। उसके बाद आपको बताना है कि आप जो गलती कर रहे हो, जैसे आप क्या बता सकते हो, देखो मेरा कॉपी मत कर लेना, क्योंकि मेरा डिफरेंट नेचर, आपका डिफरेंट नेचर, कभी आप कॉपी कर लो सीधा। तो मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे क्या बता सकते हो, आपको सिंपल सा ये बता, आप यहाँ पे ये बता सकते हो, आप लोग क्या कर रहे हो, आप सिंपल सा ये चीज़ कर रहे हो कि आप सुबह उठते हो, किसी पर्सन की वीडियो देखते हो। उसके बाद बेसिकली वीडियो देखने के बाद में आप देखते हो कि इतनी सारी स्किल्स वगैरह हैं, ड्रॉप शिपिंग है, इतने सारे बिजनेस मॉडल्स हैं। आप कोई बिजनेस मॉडल को पिक करते हो, और पिक करने के बाद जब स्टार्ट करते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, और ये लूप चलता ही रहता है आपका। फिर आप दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हो, फिर तीसरा बिजनेस स्टार्ट करते हो, और ये लूप कभी खत्म नहीं होता आपका। तो आप ये बता सकते हो, मतलब आपको सोचना पड़ेगा ना कि आप आपके फील्ड में लोगों को लाइक रिजल्ट क्यों नहीं आते, 99% लोग फेल क्यों होते हैं। फिर आप बता सकते हो इसकी वजह से होता है क्या है, आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब होता है, ठीक है, आपको पैसे नहीं आ पाते, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, मतलब ये सारी चीजें आप बता सकते हो कि इसकी वजह से आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है, ये बता सकते हो। अब मैंने आगे क्या डाला हुआ है, टॉप 1% का सीक्रेट, ठीक है। तो टॉप 1 सीक्रेट आप बता सकते हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है अपनी ट्रेनिंग में। टॉप 1% लोगों का सीक्रेट क्या है,
अब यहाँ पे आप कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो, आपने देखा होगा अपने आसपास, अपने लाइक अपने सर्कल के अंदर या ऑनलाइन आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आज से 3-4 महीने पहले कुछ भी नहीं कर रहे थे, उनके कुछ फॉलोवर्स भी नहीं थे, लेकिन आज आप उन्हें देखते हो तो उनकी इनकम बढ़ चुकी है, वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली को लाइक कहीं ना कहीं ट्रिप पे ले जा पा रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो और आप में से 99% लोग फेल हो रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं, टॉप 1% ऐसे लोग होते हैं जो कि चीजों को कर रहे हैं और करते के साथ ही उन्हें सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो ऐसा क्या इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ये आइडियाज कहाँ से ले सकते हो ना समय, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। चारों मैं आपको चैट जीपीटी से भी अच्छी चीज दिखा दूंगा, ठीक है, अभी डोंट वरी। चैट जीपीटी का आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा है वो, लेकिन उससे अच्छी चीज मैं आपको दिखा दूंगा जो कि चैट जीपीटी का ही पार्ट है, लेकिन वो अलग ही है ये, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपना बता रखा है कि आप यहाँ पे जैसे, तो मैंने अपना मेथड बता रखा है, तो आपको अपनी चीजें बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ रिजल्ट दिखा दिए, उसके बाद चीजें कर दी, ठीक है। आपको याद होगा यहाँ पे मैंने भी आपको बताया था, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये आपका ओल्ड सिस्टम है और ये हमारा न्यू सिस्टम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बता रखा है ये आपका ओल्ड सिस्टम है, ये हमारा न्यू सिस्टम है, ठीक है। तो आपका यूज करना चाहते हो, फिर मैंने यहाँ पे क्या बता रखा है, हाउ टू मेक, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने अभी क्या बता रखा है, हाउ टू मेक ऑटो पायलट लीड सिस्टम। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, हाउ टू मेक ऑटो पायलट पैसिव पैसिव मशीन सिस्टम, पैसिव ऐसे मैंने कुछ बताया था आपको, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब सबसे बड़ा अभी आप वहाँ पे क्या बोल सकते हो कि इस छोटी सी मास्टर क्लास के अंदर, इस छोटी सी ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको सब कुछ तो नहीं बता सकता है, बता सकती, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो, जिसके अंदर क्या होने वाला है, पहले हम आपको ये बता रहे थे। उसके अंदर ये होने वाला है कि सबसे पहली चीज, वो जो 1-to-1 कॉल रहेगा वो जूम के ऊपर रहने वाला है, या फिर अगर आप जूम कॉल पे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप बोल सकते हो कि वो जो कॉल रहने वाला है वो जस्ट, डेफिनेटली अगर आप लोगों के पास रिजल्ट्स नहीं है तो आप वो डाल सकते हो जो कि कंपनी में आपके किसी पर्सन ने अचीव करे हैं, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1-to-1 जोन सेशन मैंने लिखा हुआ है, इसको आप अपनी तरफ से एडिट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है उसी को आपको डालना है, ठीक है। हम्म। सो आपको अपनी तरफ से लाइक एडिट करना है, जैसे अगर आप 1-to-1 कॉल पे नहीं हो कंफर्टेबल तो वहाँ पे लिख दो कि आप फोन कॉल, ठीक है, ये फोन कॉल होने वाली है। जैसे और उसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 3 ऑप्शन, या जो जो आप चीज़ देने वाले हो वो आप बता दो, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, कोई पर्सन आपके साथ कॉल क्यों बुक करेगा, उसको हमने एक वजह दी है। वजह दी है कि आप या तो इस लूप में फंसे रहो, या फिर हमारा ये जो ऑटो पायलट पैसिव सिस्टम है उसको आप इंस्टॉल करो अपने बिजनेस, मतलब उसको आप यूज करो, जिसको आपको एक बार सेटअप करना पड़ेगा एंड आपके पास पैसे आते रहेंगे, ठीक है। सो उसके अंदर और अगर आपको सीखना है कि कैसे ये सिस्टम बनता है तो आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो, जिसके अंदर आपको ये चीजें मिलेंगी। एंड उस कॉल का प्राइस है 1000 रुपीज, लेकिन अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारे साथ व्हाट्सएप पे लिखना पड़ेगा बुक नाउ, और आपको कैलेंडर का लिंक चला जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ प्रैक्टिकली कितने लोगों के पास समझ में आ चुकी है जो मैंने नॉर्मल वीएसएल के बारे में आप लोगों को बताया, कितने लोगों के बात क्लियर हो चुकी है, पहले बताओ। आई अंडरस्टैंड मी, गॉट इट। एंड आप लोगों ने एक बात क्लियरली देखी होगी, मेरी हर पीपीटी में ना बहुत क्लैरिटी है। जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बता रखा है, तो देखो कितना, कितनी बढ़िया पीपीटी लग रही है, सॉल्यूशन कितना बढ़िया लग रहा है, और कितनी मेहनत से बना रखा है, ठीक है। तो आप इस बात को समझो कि इसे आप मेहनत से बनाओ, टाइम लगाओ उसमें, इसको अपडेट करो, ठीक है। ऑब्वियसली चालू आपको लाइक इसको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करेंगे, क्योंकि देखो आज की डेट में मैंने ये बना दिया है। पहले मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ये जो मैंने पूरा बना रखा है ना, इसको देख के ही कोई पर्सन जब देखता है, कोई मेरी लीड देखती है, तो उसका मतलब उसका दिमाग हिल जाता है कि मैंने आज तक कभी ऐसा सिस्टम देखा ही नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने एक रात में नहीं बनाया, इसको बनाने में न जाने कितना टाइम मेरे को लग गया। ऑटो पायलट सिस्टम बहुत अमेजिंग बना है सर, मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ, इट्स वेरी इम्प्रेसिव, सीरियसली मैंने आप लोगों को क्या बोला, मैंने आप लोगों को बोला ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि जब लीड आपकी देखे, वीएसएल को आपके देखे, तो उसकी नजर हट जाए। अब मैंने कितना प्यारा चीज बना रखी है, आप यहाँ पे एक चीज देखो कितनी प्यारी चीज बना रखी है। मैंने उनको बता रखा है कि आपको ये गलती आ रही है, आप व्हाट्सएप मतलब कि इंस्टाग्राम मतलब सोशल मीडिया से अपनी लीड को लेके आ रहे हो व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप से अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो पे, लास्ट में जाके ये चीजें निकलती है, ठीक है। फिर मैंने बता रखा है अपने ऑटोमेशन के बारे में। अब मैं उन्हें बताऊंगा ही ना, खाली ये चीज दिखा दूंगा,
सामने वाला सोचेगा लगता है कुछ ऑटोमेशन पे अपने आप चीजें चलती जा रही है। ठीक है। तो इसे बनाने में बहुत टाइम लगा है, दिमाग लगा है, बहुत शांति से बैठे हैं, कई बार खराब भी बनी है चीजें, तो तब जाके हुआ है। यार वो आप लाइक अपने लैंडिंग पेज पे भी अपलोड कर सकते हो, सामने वाले को मैन्युअली भी सेंड कर सकते हो। ठीक है। बस क्या है कि बीएसएल में आपके दम होना चाहिए। अब ये तो था नॉर्मल वाला, ये नॉर्मल वाला भी आप बना सकते हो, लेकिन मैंने इससे तगड़ा वाला भी इजाद कर लिया है। इससे तगड़ा वाला मतलब क्या है, जिसके अंदर मुझे बहुत तगड़े कन्वर्जन आ रहे हैं इस टाइम पे, जो मैंने सोचा भी नहीं था। ठीक है। ओके, कॉल भी कर, ग्रेट। सो ठीक है। अब नाउ मैंने आपको ये चीज बता दी है। अब हम आते हैं इस चीज के ऊपर, मैं बताता हूँ किस चीज के ऊपर। पहली चीज मुझे बताओ, कितने लोगों को ये चीज, मतलब अगर आप इस चीज को 10 में से रेटिंग देना चाहोगे, नॉर्मल वीएसएल को जो मैंने आपको अपना वाला दिखाया, ठीक है, और जो मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया, इसको आप 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे? जो भी आपके मन में है, ऐसा नहीं कि आप 10 ही दोगे, जो भी आपके मन में चल रहा है कि हाँ ये रेटिंग देनी चाहिए। 10, ओके। ओके गॉट इट। अब ऐसा मत करना कि आप मेरे सिस्टम को रेटिंग दे रहे हो, क्योंकि मेरा सिस्टम तो बहुत बढ़िया हो तो मुझे पता है। बट आई एम सेइंग दैट कि जो वीएसएल है अपना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वो तो देखो अभी जब आप एग्जीक्यूट करोगे ना आपको समझ में आएगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसमें 10 दे रहे हो तो मुझे लगता है कि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ हाई कन्वर्टिंग वीएसएल, तो उसमें आप 10 में से मेरे को लगता है कि 20 देने वाले हो मुझे राइट। क्योंकि वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखो, अगर आप लोग ऐसे हो, मैं बताता हूँ नॉर्मल में किसको, लाइक नॉर्मल वाला वीएसएल किसको मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आप लोग ऐसे हो कि आप लोग मतलब बोलना तो चाहते हो, अपना वीएसएल बनाना तो चाहते हो, लेकिन आपके अंदर ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता बनाते समय। आप लोग ना चिल्ला के नहीं बोल पाते। जैसे मैं कई बार, आपने देखा होगा, अपनी टोनेटी को बहुत ऊपर ले जाता हूँ, चिल्ला के बात करता हूँ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ बात करता हूँ। आप ऐसा नहीं बोल पाते। फिर आपके लिए सबसे बेटर है नॉर्मल वीएसएल। ये बेटर आपके लिए वर्क करेगा। और मैं आपको बताऊँ नॉर्मल वीएसएल बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि इसने रिजल्ट क्रिएट करने नहीं दिए हैं। स्टार्टिंग में इसने मेरे को बहुत रिजल्ट क्रिएट करके दिए हैं। ठीक है। और ये फ्री कॉल को बुक कराने में बहुत ज्यादा मददगार रहेगा आपके लिए। बस शर्त यह है कि आपने फिफ्थ से लेके सेवन्थ वाले पॉइंट तक काम किया हो अपने सॉल्यूशन पे, क्योंकि उसकी वजह से लोग आपके पास आएंगे। अब आते हैं हाई कन्वर्टिंग बीएसएल। मैं भी आपको बताऊंगा सुमाया कि आपको कहाँ पे शूट करना है। अभी डोंट वरी, देखो आप आगे मत भागिए। अभी जस्ट हम यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार हमारा वीएसएल बढ़िया तरीके से बन गया ना, एक बार हमारी पीपीटी बढ़िया तरीके से बन गई, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता मिलियनर बनने से। हाँ ऑब्वियसली नॉट डॉलर्स में, बट एज अ इंडियन में, ठीक है। दैट्स द पॉइंट। अब नाउ हम आगे बढ़ते हैं। हाई कन्वर्टिंग बीएसएल में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। हाई कन्वर्टिंग बीएसएल होता है ओपन गारंटी। ध्यान से देखो, समझना इस बात को, गौर से समझना, बहुत फोकस के साथ देखना। फोकस आपका किसी के साथ होना नहीं चाहिए इस टाइम पे, सिर्फ इस पीपीटी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। देखो हमने पहले पहले क्या बात करी थी, हमने पहले बात करी थी कि वेलकम टू टॉपिक, मतलब सामने वाले का हमने वेलकम किया। यहाँ पे हमने वेलकम वगैरह कुछ नहीं किया, हमने बताया भी नहीं किसके ऊपर होने वाला है। आते ही डायरेक्टली गारंटी, मतलब ओपन गारंटी दे दी, आते ही गारंटी, कुछ नहीं करा, आते ही गारंटी दे दी। सेकंड पॉइंट पे हमने ऊपर क्या करा था, ये किसके लिए ट्रेनिंग होने वाली है, वो तो हमने किया है, लेकिन थर्ड पॉइंट में किया है। उसके बाद हमने क्या बोला है, आते ही ओपन गारंटी एंड आते ही ओपन चैलेंज दे दिया। आते ही दे दिया, मतलब स्टार्ट किया और दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेनिंग किसके लिए होने वाली है, उसके बाद सफर पेन ड्यूरिंग दीज डेज, ठीक है। उसके बाद ये सब सेम ही है, फिफ्थ से लेके आप बोल सकते हो कि 9 तक सब सेम ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा है, उसके बाद हमने एक शोकेस द ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है। अब ये मेरा डिफरेंट है, ये तो मैंने अपने लिए लिख दिया था, लेकिन शोकेस द ट्रीटमेंट जो आपका ट्रीटमेंट है। उसके बाद आपको एक कॉल बुक करानी है, और ये मैंने कॉल जो लिख रखा है 99 रुपीज में, आपको बुक नहीं करानी है, ये मैंने वैसे ऐसे ही लिख रखा है आपको बताने के लिए, ठीक है। पर आप लोगों को स्टार्टिंग में फ्री कॉल ही बुक करानी है, पेड कॉल आप गलती से ही बुक मत करा लेना, ठीक है। क्योंकि अभी आप जानते नहीं हो वीएसएल के बारे में, अभी पहली पहली बार शूट करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो आप अभी फ्री कॉल बुक कराना, अभी इसको मैं फ्री लिख दूंगा, ठीक है। बट अभी हम इस चीज को देखते हैं, और ये बहुत हाई कन्वर्टिंग वीएसएल है, और सच बता रहा हूँ, जिस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा लाइक ऐसा है ना कि कॉन्फिडेंस है, मतलब वो वीडियो बनाते समय कॉन्फिडेंस में रह सकता है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती लोग क्या बोल रहे हैं। तो अगर आप हाई कन्वर्टिंग वीएसएल एक बार बना लो, तो आपका बिजनेस पूरा बदल के रख जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हाई कन्वर्टिंग वीएसएल दिखता कैसे है, ठीक है। कि सेम ओपन कर लेते हैं सबसे पहले।
ध्यान से देखना, ऐसे मेरी ऑडियंस है एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटर से, तो उसके लिए मैंने बना रखा है, आप लोगों को अपना अलग बनाना है, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज को, मैंने क्या बोला हुआ है। एफिलिएट मार्केटर्स, नेटवर्क मार्केटर्स परेशान हो चुके हैं ओल्ड वे को यूज करते हुए। सो मैंने आपके लिए एक तरीका लाइक डिस्कवर किया है, जहां पे आप हमारा ऑटो पायलट सेल्स मशीन यूज करोगे, जिसके थ्रू आप 0 to 1 लाख रुपीज नेक्स्ट 30 डेज में अर्न कर सकते हो। और वो भी मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, 100% गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ। अब आप लोग क्या बोल सकते हो, ये मैंने अपना बताया, आप लोग क्या बोल सकते हो। अटेंशन, यहाँ पे आप लिख सकते हो अटेंशन, हाउस लाइक स्टूडेंट, हाउस वाइफ एंड वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है। तो वहां पे आप बोल सकते हो अटेंशन, क्योंकि आप इतना लंबा तो बोलोगे नहीं ना, ठीक है। आप ये तो बोलोगे नहीं कि स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ एंड वर्किंग प्रोफेशनल, बोल भी सकते हो खैर, बट आप ये बोल सकते हो वहां पे अटेंशन। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो एंड वही घिसे पिटे तरीके यूज करके आप थक चुके हो, यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत सारे लोगों की वर्कशॉप देखना, लेकिन आप कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप यूज कर सकते हो हमारा ऑटो पायलट पैसिव सिस्टम, ठीक है। जिसकी मदद से आप अगले 30 डेज के अंदर 50,000 रुपए अर्न कर सकते हो। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये मैं विद गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। सोचो, पर्सन अभी आया ही है हमारी मास्टर क्लास में। अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आपको पिछली बताई थी नॉर्मल बीएसएल में मैंने एक चीज देखी है, यहाँ से भी आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। बट हमें अपने बिजनेस में 100% लाइक इम्पैक्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक चीज देखी है, लोग जब यहाँ तक मेरे यहाँ तक पहुंचते थे ना, तो मैंने अपने यूट्यूब पे देखा था, लोग डायरेक्टली ना यहाँ पे पहुंच जाते हैं, कि मतलब उनको ये चाहते हैं, वो देखना ये चाहते हैं कि उनको मिल क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। वो सॉल्यूशन वाले पार्ट में पहुंच जाते हैं, वो पूरा वीएसएल नहीं देखते फिर आपका। जब आप ये वाला लाइक नॉर्मल वीएसएल का यूज करते हो, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, इससे आपको रिजल्ट आएंगे, लेकिन मैंने ये इसलिए लाइक लॉन्च किया था हाई कन्वर्टिंग वीएसएल, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरी हर एक लीड जो है वो कन्वर्ट होके ही जाए, ठीक है। तो डेट्स में मैंने आप लोगों को बोला कि इसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप देखो, हाई कन्वर्टिंग बीएसएन में मैंने क्या कर रखा है, आती पहले तो गारंटी दे दी। अब गारंटी देने के बाद ना एक चीज है, अपने लीड के बारे में आप सोचो, सोचना भी स्टार्ट करो, आंख बंद करो, सोचो अपने लीड के बारे में। आपकी लीड क्या करती है, जब आपने उनको गारंटी दी ना, तो आपकी लीड लीड के माइंड में सबसे पहले पॉइंट क्या आएगा। एक काम करता हूँ, 20 मिनट की वीडियो है, मैं वाला पार्ट जाके देख लेता हूँ, लास्ट वाला पार्ट जहाँ पे इन्होंने सोल्यूशन बता रखा है। अब हमें उस पर्सन को रोकना है आगे बढ़ने से पहले, इसलिए हमने क्या करा, जैसे हमने गारंटी दी, सामने वाले के माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आया कि यार एक काम करता हूँ, ये बंदा गारंटी दे रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ इसने यूनिक बता रखा है। तो एकदम से मैं फटाफट से ना अपनी वीडियो को लास्ट तक कर देता हूँ, मतलब वहाँ जो रेड का आइकन आता है जहाँ पे हम वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो लास्ट में जाके देखता हूँ कि इसने करा क्या हुआ। अब उसके माइंड में क्वेश्चन आया, वो स्किप करने ही वाला है, कि हमने उसको दे दिया एक चैलेंज, एक ओपन चैलेंज। ध्यान से देखना, उस ओपन चैलेंज में हमने क्या बोला हुआ है। उस ओपन चैलेंज में हमने बोला हुआ है कि भाई हमने गारंटी तो दे दी, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको गारंटी तो दी थी। अगर आप यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है, अगर आपके बिजनेस में ऑटोमेशन पर लीड्स और सेल्स आए, तो क्या आप ये 25 मिनट की मास्टर क्लास देख भी पाओगे विदाउट स्किप करें। या आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग अपना लिख सकते हो लाइक ऑनलाइन बिजनेस का, कि अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस सेट हो जाए, मतलब आपका ऑनलाइन बिजनेस सिस्टम यहाँ पे सेट हो जाए 25 मिनट की वीडियो देखने के बाद में, और आपको वहां से पैसिवली पैसे आने लगे ऑन डेली बेसिस में, तो क्या आप इस मास्टर क्लास को विदाउट स्किप करे देख भी पाओगे। एंड यू नो व्हाट गाइस, मैं ये चैलेंज आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को देख रहे हैं, बट ये जो इस मास्टर क्लास को देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनमें से 90% लोग लूजर्स हैं। सीधा बोल दिया, ठीक है। उनमें से 90% लोग लूजर्स हैं। आपको पता है, वो 90% लोग स्किप कर करके देखेंगे, एंड लास्ट में क्या होने वाला है, वो किसी और का वर्कशॉप अटेंड करेंगे, फिर वो किसी और की वीडियो यूट्यूब वीडियो देखेंगे, राइट। बट अगर आप उन 10% लोगों में से आते हो, राइट, अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, आई विल गिव यू 100% गारंटी, इसके बाद आपको किसी और पर्सन का वर्कशॉप देखने की, किसी और पर्सन की मास्टर क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मास्टर क्लास के अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या चीज आपको करनी है, ठीक है। अब जो आपने चैलेंज दे दिया, देखो हमने स्टार्ट करा गारंटी से, गारंटी पे स्टार्ट करने से बाद ही हमने चैलेंज दे दिया कि आप इस मास्टर क्लास को देख ही नहीं पाओगे, हिम्मत है तो देख के दिखाओ, ठीक है। मतलब ये हमने इनडायरेक्टली बोल दिया, डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, इनडायरेक्टली बोल दिया। अच्छा, कितने लोगों को ये बात बहुत जबरदस्त लगी कि शिवाय सर बढ़िया है, स्टार्ट करते ओपन गारंटी दे दी, और जैसे ही उसने सोचा कि स्किप करते हैं, वैसे ही हमने एक चैलेंज दे दिया। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आया और बहुत जबरदस्त लगा, कितने लोगों को ये पॉइंट बल बॉन्ड लगा, फटाफट लेके। ओके, ग्रेट।
बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ, अब यहाँ पे हमने सेम ही चीज रखनी है, हु इज दिस फॉर। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, हु इज दिस फॉर। उसके बाद यहाँ पे आपको याद होगा मैंने एक चीज बोली थी, सफर पेन ड्यूरिंग दिस डेज। आपको ना अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ऐसे पेन पॉइंट पकड़ने हैं जिसमें जो सामने वाला पर्सन होता ही होता है। जैसे मेरी इंडस्ट्री में कौन से पेन पॉइंट थे, मेरी इंडस्ट्री में लोगों के पेन पॉइंट थे, मैंने सब कुछ कर लिया, डीएम कर लिया, कंटेंट पोस्ट कर लिया, ग्रुप प्रमोशन कर लिया, एड्स रन कर लिया, फिर भी क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही। अब आपकी इंडस्ट्री में क्या हो सकता है वो आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे एक दो तो मैं आपको यहीं पे बता रहता हूँ अभी ऑन इसी लाइव सेशन में। आपका होता है कि लाइक सामने वाला पर्सन बहुत सारे लोगों की यूट्यूब वीडियो देख चुका है, बहुत सारे लोगों का मास्टर फ्री वर्कशॉप देख चुका है, बहुत सारे लोगों के कोर्स ले चुका है, लेकिन उसे फिर भी क्लियर नहीं हो रहा कि वो कौन से क्या चीज स्टार्ट करे, आई मीन कौन सा बिजनेस स्टार्ट करे। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो सकती है। और चार, तीन से चार प्रॉब्लम आप एटलीस्ट लिखो, या एटलीस्ट दो प्रॉब्लम तो आप लिखो। मैंने यहाँ पे चार प्रॉब्लम बताई हुई है सामने वाले की, और मैंने यही बोला हुआ है अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तभी आप इस सेशन को लास्ट तक देखना, अदरवाइज मत देखना। उसके बाद मैंने क्या बोला हुआ है, अब जिस पर्सन को आप, जो पर्सन इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जिस पर्सन को आप अगले 25 मिनट तक सुनने वाले हो, एटलीस्ट आपको उसके बारे में तो पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ बाय द वे। ठीक है, तो मैं आपसे 2 मिनट की परमिशन लूंगा कि मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आपको लोगों को ये पता हो, आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन है कौन, मैंने खुद अपनी लाइफ में कुछ किया है कि नहीं किया। सो आई एम शिवाय प्रजापति, मैंने ये सारी चीजें करी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ 99% लोग गलतियां करते हैं, तो वही चीज ये सेम ही होगा जो मैंने आपको ऊपर बताया था। फिफ्थ पॉइंट से लेके 8th पॉइंट तक सब सेम ही है। ठीक है, और अगर आप फोकस करोगे यहाँ पे, तो मैंने क्या कर रखा है ना, अपने सिस्टम का नाम रखा हुआ है, ऑटो पायलट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम का नाम रखना है। यहाँ पे आपको ओल्ड सिस्टम में आपके दिखाओगे, यहाँ पे आप बताओगे ओल्ड सिस्टम, आप तो नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड पैटर्न्स। या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो, वहाँ पे ओल्ड पैटर्न मेरे दिमाग में आया था। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ओल्ड पैटर्न आप ये यूज कर रहे हो। ठीक है, वर्सेस हमारा ये एक न्यू जो कि है ऑटो पायलट पैसिव इनकम सिस्टम, ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है अब ना, अब यहाँ से सुन लो, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें शो केस द ट्रीटमेंट भी करना है, पहले भी किया था लेकिन वहां पे हमने इतना शो नहीं करा था। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, पहले क्या हो रहा था देखो। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ, क्योंकि आप लोगों का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी नॉर्मल इस टाइम पे पीपीटी बनी होती है, जो आपकी नॉर्मल इस टाइम पे सारी चीजें होती है, ठीक है, जो आपकी कंपनी वाले आपको बना के देते हैं आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो, आपने कभी नोटिस करा उसमें क्या होता है? उसमें कोई वजह ही नहीं होती सामने वाला पर्सन आपको कॉल करेगा। उसमें वजह ये होती है मतलब जो मैंने देखा नॉर्मली इस कंपनी की जो प्रेजेंटेशन वीडियो होती है वो ऐसी होती है कि आप जिस पैकेज से ज्वाइन करना चाहते हो, जिस पर्सन ने आपको ये वीडियो भेजी हुई है, उस पर्सन को जाके आप ये मैसेज टाइप कर दो, वो आपको लिंक सेंड कर देंगे। अरे भाई, सामने वाले पर्सन की जेब में पैसे होंगे भी ना तो भी वो आपको मैसेज नहीं करेगा, जानना पहचान तू मेरा मेहमान, वो तो वही वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हमने क्या करा, एक अर्जेंसी क्रिएट करी, जहाँ पे हमने बताया, हमने कुछ अलग ही बताया। लोग बता रहे हैं अपने कोर्स के बारे में, लोग स्किल के बारे में बता रहे हैं, हमने बता दिया एक सिस्टम के बारे में। सामने वाले ने सोचा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो देखा ही नहीं मैंने कभी। उसके बाद हमने एक वजह दे दी कि अगर आपको जानना है कि आप ये कैसे ऑटो पायलट सिस्टम बना सकते हो अपने बिजनेस के अंदर, मतलब ऑटो पायलट पैसिव सिस्टम बना सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं मेरे लिए थे। ठीक है, जैसे कि क्योंकि मैं वहाँ पे कॉल बुक करा रहा था। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या डाला था, बिगेस्ट क्वेश्चन, हर पर्सन का बिजनेस डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो कि मैं आपको थोड़ा बता रहा था हाउ टू मेक। अब आप लोग जैसे यहाँ पे मैं पहुंचा, मैंने बताया, अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि शिवाय ये तो बहुत बढ़िया है, मेरे को समझ में आ गया और ये सबसे यूनिक भी लगा मुझे, बट मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है हाउ टू मेक ऑटो पायलट पैसिव सिस्टम। हम कैसे एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे, कैसे एक सिस्टम क्रिएट करें जिसकी मदद से हम एक बार सेट करेंगे और वहां से हमें पैसे आते रहेंगे। सो अब ये बताने से पहले, पहले मेरी एक बात को आप समझ लो, एक मेरे कुछ क्वेश्चन है आपसे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ये सिस्टम बना सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हर हर पर्सन का नेचर अलग अलग होता है, हर पर्सन की स्किल अलग अलग होती है। तो क्या हमारा ऑटो पायलट पैसिव सिस्टम आपके लिए वर्क करेगा भी नहीं करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर पर्सन का बिजनेस डिफरेंट होता है, तो क्या ये एपीएस मतलब ऑटो पायलट सिस्टम स्पेसिफिकली हमारे बिजनेस को, आपके बिजनेस को मतलब कि 0 to 1 लाख तक ग्रो कर सकता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कितना टाइम लगता है ये ऑटो पायलट सिस्टम बनाने में, और इसमें कॉस्ट कितनी आती है? ठीक है,
सो अब आपके इतने सारे क्वेश्चन होंगे, सो डोंट वरी, अब सारे क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व कर नहीं सकता, आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आप हमारे साथ 1 to 1 कॉल बुक कर सकते हो। अब मुझे पता है आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हो कि कैसे कॉल बुक करनी है, क्या करना है। सो पहले ये तो जान लो कि कॉल में आपको मिलने के वाला है, राइट? आई नो कि आप बहुत एक्साइटेड हो। तो सेशन में आपको मिलने वाला है, पहली चीज ये सेशन होने वाला है 1 to 1, ठीक है? 1 to 1 होने वाला है, एंड इसमें मैं आपको 3 ऑप्शन बताऊंगा कि कैसे आप अपना ऑटो पायलट पैसिव सिस्टम बना सकते हो। एंड उसके साथ साथ में मैं आपको एक कंप्लीट एक्शन प्लान रोड मैप देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप 0 to 1 लाख रुपीज नेक्स्ट 90 डेज में कमा सकते हो, विद ब्लूप्रिंट मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है? बट यहाँ पे मैं ना एक चीज मैंने आपके लिए करी है, और मैं यहाँ पे आपको प्राइवेट कम्युनिटी भी देने वाला हूँ। अब आप सोच के देखो, अभी आप कुछ पैसे नहीं कमा रहे, क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि आपके पास ऐसा सर्कल ही नहीं है। लेकिन अगर आपको हम एक ऐसी कम्युनिटी में ऐड करें, एक ऐसी वीआईपी कम्युनिटी में जो कि व्हाट्सएप पे होगी, जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अच्छी खासी इनकम कर पा रहे हैं, जो कि आपसे एक लेवल ऊपर है, सोच के देखो आपकी कितनी ग्रोथ होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज रखी हुई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम वेस्ट हो, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। इसलिए मैंने फिल्टर करने के लिए एक चीज रखी हुई है कि लाइक यहाँ पे देखो, फ्री में तो आपको नहीं दे सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट आप लोगों से चार्ज किया हुआ है, 99 रुपीज, ठीक है? तो अब देखो 99 आपको नहीं बोलना है, मैं आपको बस बोल के बता रहा हूँ, ये अपने ध्यान में रखना, ये आपको नहीं बोलना है बिल्कुल भी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने छोटा सा अमाउंट रखा हुआ है, 99 रुपीज। अब 99 रुपीज लेस देना आपके डेली एक्सपेंस के। आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो, 99 रुपीज से ज्यादा का ही होता है, राइट? पर क्या उसमें से आपको कोई रिटर्न आता? नहीं आता। आप डेली मील खाते हो, उसका प्राइस भी 99 से ज्यादा ही होता है। आप टूथपेस्ट यूज करते हो महीने में, जो एक बार आप 2 बार लेते हो, उसका प्राइस भी 99 से ज्यादा होता है। ट्रैवल एक्सपेंसेस आप मुझे बताओ, महीने में कितनी बार होता है कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आते हैं, हमें अपने कॉलेज जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, हमें अपने काम पे जाना पड़ता है, अपने रिलेटिव्स के घर पे जाना पड़ता है। हमारे 99 रुपीज तो लगते ही है वहाँ पे, ठीक है? उसके बाद मैं लास्ट में बोलता हूँ कि लाइक ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बिकॉज अगर आप ये सोच के बैठे थे कि शिवाय फ्री में मिल रहा था, ठीक है? सो अगर आप अपनी स्किल्स के ऊपर 99 भी खर्च नहीं कर सकते, 99 भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, देन आई डोंट थिंक कि आप जनरली सीरियस हो। बट हाँ, अगर आप में से ऐसे लोग हैं जो कि जनरली सीरियस हैं अपना कॉल बुक करने के लिए, ठीक है, वो उनमें से नहीं है जो कि लूजर्स होते हैं, ठीक है, वो विनर्स हैं, जो कि सोचते नहीं है चीज़ों के बारे में। तो आप 99 से कॉल बुक कर सकते हो, आप बुक नाउ लिखोगे, आपको पेमेंट लिंक चला जाएगा। अब नाउ यहाँ पे एक बात समझना, ये मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया, ठीक है? इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट मत कर देना। 99 वाला आपको नहीं करना है, ये मैं आपको पहले बता रहा था, लिख के बता रहा था, कभी आप लोग गलती कर दो, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे पहली वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ पे वार्निंग लिख देता हूँ, ठीक है? वार्निंग क्या है? आपको स्टार्टिंग में, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं हम ताकि आपको पता रहे, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको फ्री कॉल लेनी है, मतलब फ्री कॉल ही बुक करानी है। आप कब तक करानी है? आपको कम से कम फ्री कॉल, कम से कम 100 फ्री कॉल लेनी है। जब आप 100 लोगों से फ्री कॉल कर चुके होगे, तब आप अपना 9 रुपीज, 49 रुपीज, 99 रुपीज, जितना मन करेगा उतना चार्ज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? बट स्टार्टिंग में आपको कोई भी पैसे चार्ज नहीं करने हैं, जब तक आप 100 लोगों से बात ना कर लो। गॉट इट? ठीक है? सो दैट्स द पॉइंट। अब आप पहले ये बताओ, कितने लोगों को, मतलब पहले मुझे ऑनेस्टली बताना, नॉर्मल वीएसएल कितने लोगों को अच्छा लगा? मतलब कितने लोगों को लगा कि मेरे लिए नॉर्मल वीएसएल अच्छा है? कितने लोगों को लगा कि हाई कन्वर्टिंग वीएसएल मुझे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है? कितने लोगों को? एंड वो फ्री वाला जो मैंने 99 वाला बोला था, उसको मत आप बोलने लग जाना, वो बस मैंने आपको एक आइडिया के लिए बताया था, ठीक है, आगे चलने वाला। लेकिन अभी आपको फ्री रखना है। सो आप लोग बताओ, आप लोग अपने लिए कौन सा यूज़ करने वाले हो? नॉर्मल वीएसएल या हाई कन्वर्टिंग वाला? कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मतलब दोनों ही रिजल्ट आके देते हैं, ऐसी बात नहीं है ना? बस यहाँ पे क्या है कि जब मैंने ये वाला यूज करा था, तो उसमें फ्री कॉल बुकिंग आ रही थी, बट 99 मैंने ऐड किया था, इसमें नहीं आ रही थी, क्योंकि उसमें और चीज़ें चाहिए होती हैं। हाई कन्वर्टिंग सेकंड, ओके। और 10-20 का मतलब क्या है शायद मैं समझा नहीं आपकी बात। सर अगर हम पहले से ही 100 लोगों से बात कर चुके हैं, तो हम चार्ज कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते हैं। अब जीरो हो चुका है सब कुछ, दोबारा से आपको करना पड़ेगा। जब आप ये वीएसएल बनाओगे, तो फिर दोबारा से आपका एक गिना जाएगा। देखो एक बात को आप समझो, हमें अपनी ऑडियंस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मैं आप मुझे खुद बताओ, जितने लोग मेरे साथ कॉल पे आए थे, आप लोगों ने मुझे प्रॉब्लम बताई भी नहीं थी। मैं आपको इस तरीके से प्रॉब्लम बता रहा था जैसे मैं ही एस्ट्रोलॉजर हूँ, जो लोग मेरे साथ कॉल पे आए थे ऑब्वियसली, ठीक है? इस तरीके से मैं आपको चीज़ों को बता रहा था कि जैसे कि आपसे ज़्यादा मैं आपके बारे में जानता हूँ। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ था? कुछ लोग शायद यहाँ पे हैं जो कि मेरे साथ 1 to 1 एक बार मिल चुके हैं, है ना? जिनको जब मेरे साथ उनकी हुई थी 1 to 1, तो उन्होंने अपने बारे में बहुत कम बताया, मैंने ही उनके बारे में बहुत ज्यादा बता दिया। अभी साक्षी ने बोला कि यस मेरे साथ हुआ था, अमित ने बोला, ठीक है? तो यहाँ पे आप एक बात समझो,
जब हम 99 रुपीज चार्ज करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ होनी चाहिए, हमें अपनी ऑडियंस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, और वो हवा में पता नहीं चलता। जब आप 100 लोगों से बात करते हो ना अमित, तो होता है क्या है, या फिर मैं सभी लोगों को बता रहा हूँ, नॉट जस्ट अमित को। जब आप 100 लोगों से बात करते हो ना, तो आपको ना आइडिया लग जाता है कि मेरी ऑडियंस कौन है। देखो मैं हर बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, आपकी जो ऑडियंस है, आपका जो टारगेट मार्केट है, उसको आप टारगेट मार्केट की तरह मत देखो। वो आपका एक लाइफ पार्टनर है, वो आपका एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह है आपके लिए, जिसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, गॉट इट। अगर आपको नहीं पता होगा तो काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, सो आपको इसलिए पता होना चाहिए, इसलिए आपको स्टार्टिंग में फ्री कॉल ही बुक करनी है, चाहे बोलने में कितने भी अच्छे हो। ठीक है, कितने भी अच्छे हो, आपको फ्री कॉल ही करनी है। हाँ, फ्री कॉल में एक दिक्कत क्या आती है, दिक्कत तो नहीं आती वैसे, पर फ्री कॉल में आपको ना रिमाइंडर ज्यादा भेजने पड़ेंगे। तो इसलिए ये बात आप मेक श्योर करना, आप रिमाइंडर कॉल, मतलब रिमाइंडर कॉल भी नहीं बोलूंगा, रिमाइंडर मैसेज भेजा करो। और रिमाइंडर मैसेज जाना चाहिए कम से कम, एक पर्सन ने जैसे आपके साथ बुक करा है, तो उसे 4 बार तो कम से कम जाना ही चाहिए रिमाइंडर मैसेज। ज्यादा बार मत भेजना, वरना वो पर्सन कभी बहुत ज्यादा बोले कि यार ये तो पर्सन सामने वाला चाहिए पूरा है। ठीक है, तो आप ये चीज करना कि रिमाइंडर मैसेज थोड़ा सा ठीक से भेजना। ठीक है, तो डेट्स द पॉइंट। ठीक है, अब हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। मैंने सबसे पहले 9 रुपीज चार्ज करना स्टार्ट किया, पहले फ्री करा, फिर 9 रुपीज चार्ज करना स्टार्ट किया, फिर 49 रुपीज, फिर 99 रुपीज। ठीक है, तो अभी 99 में सब कुछ बढ़िया चल रहा है अपना। ठीक है, बल्कि फ्री वाले से बढ़िया चल रहा है, पर वो क्यों चल पा रहा है, जब मेरे को अपनी ऑडियंस के बारे में सब कुछ पता है इस टाइम पे। ठीक है, अभी ऐसा है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरी ऑडियंस, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, किसी और का तो बोल नहीं सकता, मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, मैं उस टारगेट ऑडियंस में कोई सही फनल लॉन्च कर दूं कभी हार नहीं सकता। रीजन ही यही है, और इतना कॉन्फिडेंस ही इसलिए है क्योंकि मैं उनकी लाइफ के बारे में उनसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानता हूँ। डेफिनेटली सोमाया, मैं आपको ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी तो नहीं दिखा सकता, पर जब मैं बेसिकली इसका इसके अगले वाला जो हम वीक करेंगे ना, वीक फोर आपको पता है कौन सा वीक होने वाला है, फॉलोअप के ऊपर होने वाला है ऑल ओवर। ठीक है, तो जब हम फॉलोअप के ऊपर करेंगे तो ये भी हम, मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं कैसे मैसेज भेजता हूँ, और वहां पे मैं आपको अपना वॉइस मैसेज भी सेंड कर दूंगा, पर्सनली सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कट दिखाने वाला हूँ, आप उस वॉइस मैसेज को सुनना, देखना मैं कैसे सेंड करता हूँ, और आपको उस तरीके से ही सेंड करना है। ठीक है, वो मेरा वॉइस मैसेज बहुत जबरदस्त होता है, तो आप देखिएगा वो कैसे होता है। पर अभी हम फॉलोअप के बारे में बात नहीं करेंगे, ये हम बाद में बात करेंगे अगले वीक के अंदर। ठीक है, और डोंट वरी, मैं जस्ट आपको मैसेज भेजो, मतलब दिखाऊंगा ही नहीं, आप लोगों को आपके व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा पर्सनली, ताकि आप उस लोगों को उसको देख करके अपना कुछ आइडिया ले सको, उस तरीके से आप बना सको। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे किसी ने एक अच्छा सवाल किया था, पता नहीं किसने किया था, कि शिवाय सर चैट जीपीटी से भी निकाल सकते हैं क्या, तो चलो अब चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि छोटा सा ब्रेन है, बहुत कम यूज करते हैं, तो जंग लग चुका है। राइट, जस्ट किडिंग। तो अब थोड़ा सा हम अलग यूज करते हैं एआई का। ठीक है, चलो, अभी हमने थोड़ी सी बात तो कर लिया, अब हम एआई का यूज करते हैं। शतब कैसे बनानी है ये हाई कन्वर्टिंग बियर सेल? सिंपल है, कैनवा बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री सॉफ्टवेयर होता है, आप जाइए और बनाइए उसके ऊपर, सिंपल है। ठीक है, और गाइस मैं यहाँ पे आपको एक चीज बोलूंगा, जितने लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, देखो, अभी स्टार्टिंग जब आप जर्नी को करते हो ना, तो सारी चीजें जुगाड़ के ऊपर ही चलती हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, अगर कैनवा प्रो नहीं है, देख लो किसी फ्रेंड का होगा तो ले लो, सस्ते में मिल रहा है आपको, आपके बजट में आ रहा है, आई मीन, तो उस चीज को आप ले लो। ठीक है, मतलब ऐसा मत करना कि बहुत हाई प्राइस में ही ले लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका जो प्राइस, मेरा मानना ये है, आपको फैंसी टूल्स के ऊपर, मतलब ऑब्वियसली एआई बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपको हर बार एआई टूल के ऊपर भारी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप लाइक ट्राई करो कि उसी एआई टूल को आप काफी कम प्राइस में ले लो, कि स्टार्टिंग बेसिस में, जब पैसे होंगे तो अलग ही बात है। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं साक्षी कैसे आपको शूट करना है, मैंने कैसे शूट किया था वो भी आपको बताऊंगा, या फिर लोग कैसे शूट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब ना हम बढ़ते हैं आगे, और अब जानते हैं एआई के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि काफी बातचीत हो चुकी है, अब एआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो एआई का नाम क्या है इसके बारे में हम बताते हैं, एक मिनट। ओके, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक चीज, मेरे अगर आपको टैब दिख रहा होगा यहाँ पे, जीमेल, यूट्यूब, मंथली बजट है, ठीक है, एड्स रिपोर्ट, मेरी वेबसाइट, फ्री लोगो मेकर, एआई वॉइस जनरेटर, एडिट, एंड ये एक बूट कैंप है, एंड बेसिकली ये शायद लोगो बनाने के ऊपर है। तो यहाँ पे सारी चीजें लगी हुई है एआई के रिगार्डिंग। तो जब मैं खाली बैठता हूँ तो कई बार एआई के बारे में सर्च करता हूँ।
आयशा, मे भी आपका नाम आयशा ही है, मे बी, आई डोंट नो अगर मैं गलत ले रहा हूँ तो, क्योंकि आपकी स्पेलिंग यहाँ पे आ रही है। मेरे को पता नहीं है कॉपीलॉट के बारे में क्या है कॉपीलॉट, और अगर अच्छा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। देखो सिंपल है, जिसके जिसके बारे में आपको पता नहीं है वो यूज़ आप करके देख लो। सिंपल है, अगर देखो सिंपल है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि पहले मुझे जूम अच्छा लगता था वन टू वन कॉल करने में, पर अब मुझे जूम अच्छा नहीं लगता वन टू वन कॉल करने में, वेबिनार करने में अच्छा लगता है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, यूज करके देख लो, अच्छा लगा तो बढ़िया है, नहीं लगा तो साइड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अच्छा अच्छा, गॉट इट। देखो, आप चैट जीपीटी का यूज किसी लिए भी करो, वो आपकी मर्जी है, मैं भी चैट जीपीटी का यूज करता हूँ। पर मेक श्योर कि आप जो ये बनाओगे ना अपने लिए VSL बनाओगे, उसके लिए उसका यूज करो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो बहुत बढ़िया है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है, एक मिनट। उसका नाम क्या है, प्रेजेंटेशन AI, ठीक है। ये चैट जीपीटी का ही है बाय द वे, लेकिन उसका सब आप बोल सकते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं वैसे ही है, ठीक है। इसको आप फ्री में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको बस लॉग इन करना पड़ेगा, मेरा ऑलरेडी लॉग इन हो रखा है, ठीक है। अब हम ध्यान से देखना इस चीज़ को। इसमें लाइक डैशबोर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्टार्ट विद अ प्रॉम्प्ट, या फिर आप कोई इंपोर्ट कर सकते हो वीडियोस को, या फिर कोई लिंक यहाँ पे कर सकते हो, और वहां से आप पूरा उसको मतलब वीडियो को आप कन्वर्ट कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में, बढ़िया चीज़ है। एंड अगर आपकी कोई ऑलरेडी PPT है तो उसको आप एक अच्छी PPT बना सकते हो, ब्यूटीफुल PPT बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बात जो नोटिस करी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो टूल है, ये PPT मतलब ये पॉइंट्स तो आपको अच्छे दे देता है, लेकिन ये अच्छा PPT बना के आपको नहीं देता है। तो आप पॉइंट इससे लेना, लेकिन इससे PPT मत बनाना, ठीक है। ये मैंने कहीं ना कहीं नोटिस करा है। अब आपको कहाँ पर जाना है, अब आपको जाना है स्टार्ट विद द प्रॉम्प्ट पे। अच्छा, मुझे इसका प्रॉम्प्ट बहुत बढ़िया लगता है ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि ये ना बातों को सही से समझता है। चैट जीपीटी थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें काफी आपको डिटेल से लिखना पड़ता है, लेकिन ये काफी आपकी चीजों को समझ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको ना लाइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। लाइव दिखाता हूँ भी आप लोगों को, एक मिनट। चलो उसको साइड में ही करते हैं, ओके। अब जैसे कि वेलकम टू ये भी आप कर लोगे, विद दिस फॉर भी आप कर लोगे, ट्रेनिंग में क्या क्या मिलने वाला है ये भी आप कर लोगे। आपको प्रॉब्लम आएगी इसमें, है ना, इसी में मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अपने बारे में ही बता दोगे, अपने बारे में सबको ही पता होता है, ठीक है। और जो रिजल्ट का किसी ने बोला था, तो रिजल्ट आप अपनी कंपनी का दिखा सकते हो, ऑफिस वो आपको पूरा परमिशन मिला हुआ है ना, देखो, ठीक है। तो वो आप दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे जैसे आप लोगों को क्या बनाना है, आप लोगों को बनाना है 99% फील्ड के होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने में। अब बात यह है, आपका जो इंसानी दिमाग है वो AI से भी अच्छा है, लेकिन आपका इंसानी दिमाग को ना आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। लेकिन AI का यूज कर रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ पूछो अमित, बिल्कुल। अब मैं काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि 90% जो लोग हैं वो फेल क्यों हो रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने में, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं फेल क्यों हो रहे हैं, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, लेकिन हम AI से ही पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा, और मैं आपके सामने एक ऐसी लाइन लिखूंगा जो कि टूटी फूटी लाइन, अच्छी सी लाइन भी ना हो, ठीक है। चलो, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक मिनट, ये मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ उस तरीके से थोड़ा सा, वाई, वाई यूथ, एक मिनट, वाई, एक मिनट, वाई 99% यूथ फेल टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। नहीं अमित, आपको करना ही नहीं है ना, देखो ये बात अब सब लोग ध्यान से समझो। आपको अपनी कंपनी को प्रमोट नहीं करना, वो टाइप से मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने यहाँ पे एक चीज बोली ना आप लोगों से। हाँ वही, वो तो कंपनी को नाम सुन के वो भागेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा, यू नीड टू बिकम अ हाई पेइंग कोच। वो कोच तो आप कोई भी बन जाओ, हाई पेइंग कोच बस मैंने बोल दिया, आप अपनी तरफ से कोई भी कोच बन सकते हो, न्यूट्रिशन कोच हो गया, कोई भी कोच हो गया, कम्युनिकेशन कोच हो गया। पर यू नीड टू बिकम अ कोच, नॉट अ मिडल मैन। आपको एक कोच बनना है, एक मिडल मैन नहीं बनना है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। सेकंड चीज मैंने एक बात बोली थी आपसे यहाँ पे, हाँ, सेकंड मैंने एक बात बोली थी कि आपको कंपनी का नाम यूज करने से अच्छा है कि आप अपना एक अट्रैक्टिव सिस्टम का नेम बनाओ, जैसे ऑटो पायलट पैसिव इनकम सिस्टम, ऐसे कुछ लाइक आप बना सकते हो अपने दिमाग सोच करके। तो ये आपको यूज करना है अपनी कंपनी के नाम की जगह। क्योंकि आप बात समझो, आप सभी लोग,
कोई भी जो पर्सन है, अब सिंपल सी बात है, मेरी कंपनी का जो नेम है, आफरीद की कंपनी का जो नेम है, हम तीनों के जो कंपनी का नेम है, आपने उसको नहीं खरीदा है। आपने मेरे को देख के, जावेद को देख के, आफरीद को देखकर, उन पे विश्वास करके, हम पे विश्वास करके आपने इनरोल करा है इस प्रोग्राम में, ना कि हमारी कंपनी को देख करके। तो अगर आप कंपनी के बारे में बता भी देते हो तो क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो डेट्स द पॉइंट। तो फिर लोग कंपनी में कैसे ज्वाइन करेंगे? अरे आप मुझे एक बात बताओ। देखो, पहले आपको माइंड को चेंज करने की जरूरत है अनुष्का। आप एक बात सोच के देखो, आपने कंपनी को ज्वाइन करा था जब आप पहली बार कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, आप कुछ सोच के देखो। आपने कंपनी को ज्वाइन करा था सबसे पहले। ऑब्वियसली उसके बाद आपने करा ही होगा, पर पहले आपने कंपनी को ज्वाइन करा था, या फिर आपने उस पर्सन को ज्वाइन करा था जिस पर्सन ने आपको सेल किया होगा, या फिर आपने उसके कॉन्सेप्ट को लाइक बाय किया था। आई एम डैम श्योर कि पहले आपने उसके कॉन्सेप्ट को ही बाय किया होगा, कंपनी को आपने बाय नहीं किया होगा। कंपनी बाद में आती है बिल्कुल ही। ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमित, यहाँ पे हम इस टाइम पे ना, लाइक जो मेरी कंपनी है इस टाइम पे, हम इस टाइम पे सर्विस भी देते हैं, लैंडिंग पेज बनाने की, एड चलाने की। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी मैंने, अभी रिसेंट बताता हूँ, जो अभी एफएलपी वाला जो मेरा क्लाइंट है, उसके मेरी और उसकी डील हुई है बेसिकली, जहाँ पे हम उसको सारी चीज़ बना के दे रहे हैं खुद की साइड से। ठीक है। एंड एक अच्छा खासा हाई टिकट चार्ज कर रहे हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उसको अभी तक यही नहीं पता है कि मेरी कंपनी का नाम क्या है, मेरी एजेंसी का नाम क्या है। वो बस इतना जानता है कि वो शिवाय से कनेक्टेड है। डेट्स इट। ठीक है। गॉट इट। नाउ आगे बढ़ते हैं। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखो ये सब मैटर ही नहीं करता। इवन जब आप लोग रियल सेल्स में उतरोगे ना, भी उतरे नहीं, उसमें आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, आप नोटिस करोगे कि सामने वाले को जब आप ट्रीटमेंट शो करते हो ना, तो आपको, मतलब ऑब्वियसली हमेशा तो नहीं कह रहा, लेकिन मोस्टली टाइम आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कंपनी का नाम बताने की, या फिर कंपनी के बारे में फोकस करने की, या फिर आपको अपने सब चीज़ों के बारे में बताने की लाइक जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप, हमारे पास 12 कोर्सेज हैं। नहीं, उसने बोला कि उसे कम्युनिकेशन सीखना है, बिकॉज उसे अपना एक जॉब है वो क्रैक करना है, इंटरव्यू अपना क्रैक करना है। तो आपने बस उसे कम्युनिकेशन के बारे में बताया, हमारे हफ्ते में 2 सेशन होते हैं, इसके इसके बारे में बताया। बाकी आपने 11 कोर्सेज के बारे में नहीं बताया जो आप उसे मिल रहे थे। सिंपल है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखो टूटी फूटी लाइन लिखी है आपके सामने, कोई बढ़िया तरीके से इंग्लिश नहीं लिखी है। ठीक है। वाई 99% यूथ फेल टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे क्या क्या चीज़ है, तो यहाँ पे मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने से सबमिट कर रहा हूँ इसे यहाँ पे। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या रिजल्ट आके देता है। अब देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा, और देखो यहाँ पे ना इसने सारी चीजें लिख दी है। अभी पूरी चीज नहीं लिखी है इसने, अभी दोबारा से हम इसको लाइक सबमिट करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, 99% यूथ फेल टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। बढ़िया लाइन लिखी है इसने, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। लोग फेल क्यों होते हैं ऑनलाइन पैसे कमा, ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने में? लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। इनसफिशिएंट फंडिंग होती है, पुअर मेंटोरशिप होती है। ठीक है। अब हमारे लिए जो पॉइंट बढ़िया लग रहा है मुझे, पुअर पुअर मेंटोरशिप लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है? सक्सेस स्ट्रेटजीज, इफेक्टिव प्लानिंग। हाँ, लोग इफेक्टिव प्लानिंग नहीं करते। एक्सेस टू रिसोर्स, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते। प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं होती। टारगेट ऑडियंस, एस्पायरिंग यूथ, यंग एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नॉट एस्पायरिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स। हम लिखेंगे यहाँ पे टारगेट ऑडियंस कौन सी है हमारी, फॉर एग्जांपल हमारी टारगेट ऑडियंस है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। गॉट इट। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और हाउस वाइफ। गॉट इट, हाउस वाइफ। और कौन है? वर्किंग प्रोफेशनल। इसको थोड़ा सा हमने लाइक मॉडिफाई कर दिया। अब ये फाइनल बन के आया नहीं है, अभी इसने कुछ हमें रफ आइडियाज दिए थे। ठीक है। तो हमारी टारगेट ऑडियंस है कॉलेज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, हाउस वाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल, जिनकी एज होगी अप्रोक्सीमेटली 18 से लेकर के 45 तक। ठीक है। ये होगी 2024। ठीक है। तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इनसफिशिएंट फंडिंग। ठीक है। फंडिंग का पार्ट हम हटा देते हैं, क्योंकि उससे हमारे बिजनेस में कोई लेना देना है नहीं। ठीक है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस और पुअर मेंटोरशिप हम बोल सकते हैं फेलियर होने के कारण ये है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसको सर्च करते हैं। ठीक है। जनरेट आउटलाइन।
अब हमें कुछ आइडियाज ये ला के दे देगा, एंड देखते हैं क्या क्या आइडियाज हमें ला के देता है। अच्छा, यहाँ पे ना हम एक और चीज़ चेंज करते हैं, मैं बता दूँ क्या चीज़ चेंज करते हैं जो मेरे माइंड में आई है, थोड़ा सा इसको हम बैक करते हैं एक बार दोबारा से। एंड ये मेरे माइंड में अभी अभी आया, क्यों ना आप लोगों को कर लिया जाए इस चीज़ को लेकर के। वाई 99% यूथ फेल टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। ओके, वाई 99% यूथ फेल टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। किस में हम लिख सकते हैं इसे? थोड़ा सा हम इसे क्लैरिटी के साथ लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि इसे और चीजें समझ में आ जाए। यूथ और वर्किंग प्रोफेशनल। देखो, मैं आपके सामने ना ऐसी चीजें लिख रहा हूँ जो कि बहुत ऐसी है कि मतलब टूटी फूटी है। आपने देखा होगा मैंने कोई भी चीज अच्छे से नहीं नहीं लिख रखी है इधर। मैंने क्या लिखा हुआ है? वाई 99% यूथ हाउस वाइफ वर्किंग प्रोफेशनल फेल टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस एंड एड कॉल टू एक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको जनरेट कर दोबारा सबमिट करता हूँ, क्योंकि हर बार ना ये अलग रिजल्ट आके देता है। ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने से जनरेट करता हूँ, पहले भी अच्छे ही आया था, बट मैं चाह रहा था कि और चीजें हो। ठीक है। देखो, अब मैंने यहाँ पे कॉल टू एक्शन क्यों ऐड करा, क्योंकि आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो में क्या करने वाले हो, कॉल टू एक्शन ही तो देने वाले हो ना। ठीक है। अब टारगेट ऑडियंस हमारी कौन है, इसने पूछ लिया यहाँ पे। टारगेट ऑडियंस है यूथ। यहाँ पे हम लिख देते हैं यूथ की जगह हम एक चीज लिखते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। ठीक है। इसने देखो सारी चीज बना के दिया हमें, हमने इसे कुछ नहीं बोला था यहाँ पे। ठीक है। और अगर इसके पॉइंट पढ़ोगे ना तो आपको, सारे पॉइंट तो नहीं बोलूंगा बट मैक्सिमम पॉइंट इसके बहुत अच्छे ही लगेंगे आपको। ठीक है। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, हाउस वाइफ वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? 99% ऑफ यूथ हाउस वाइफ एंड वर्किंग प्रोफेशनल फेल टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। जिसका कारण क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। ये सही बात है, रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, सपोर्ट नहीं है उनके पास, यही तो कारण है ना, आपको सोच के देखो। उसके बाद सॉल्यूशन क्या है? हम क्या सॉल्यूशन देने वाले हैं? प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव गाइडेंस एंड रिसोर्सेज फॉर स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज और करते हैं, कॉम्प्रहेंसिव। ओके, समबडी सेइंग कि अगर हमारी जो ऑडियंस है वो सिर्फ स्टूडेंट हो तो एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, आपकी बात हम यहाँ मान लेते हैं। और ये काट के हम खाली लिख देते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। ठीक है, सिंपल है। अभी हमें बना के देगा, अभी बना नहीं है बाय द वे। ठीक है। और ये लिख रहा है क्या? ज्वाइन अवर वेबिनार फॉर, नहीं हमें वेबिनार में नहीं लाना है। मैं क्या, हमें क्या करना है बताता हूँ। हमारा कॉल टू एक्शन क्या है बाय द वे, यहाँ पे हम देखते हैं हमारा कॉल टू एक्शन है। लेट से क्या कॉल टू एक्शन है? बुक फ्री 1-to-1 कॉल। ठीक है। 1-to-1 एक्शन प्लान कॉल। ठीक है। एंड बुक फ्री 1-to-1 30 मिनट्स। थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, 30 मिनट्स एक्शन प्लान कॉल। ठीक है। एंड टेक, ओके, की टेक अवे, अंडरस्टैंड द बैरियर ऑफ, गॉट इट। ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि सारी चीजें ठीक है हमारी साइड से, कुछ हमें चेंज तो नहीं करना, नहीं करना तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन क्या बताने वाला है इसमें? प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव गाइडेंस। कॉम्प्रहेंसिव थोड़ा सा ना बढ़िया नाम आ रहा है, मतलब कि काफी अच्छी खासी इंग्लिश आ रही है, तो उसको हटा करके प्रोवाइड गुड गाइडेंस, गुड लिख देते हैं, सिंपल है। एंड रिसोर्सेज फॉर स्टार्टिंग। ठीक है। रिसोर्सेज नहीं, स्किल, स्किल फॉर स्टार्टिंग एंड ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है। अब आपके सामने मैं जनरेट कर रहा हूँ, हम उसको फाइनल देखेंगे। ठीक है। पहले इसको हम जनरेट होने देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है। गॉड, अब यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने बात करी हुई है यहाँ पे, ओके, सबसे पहले हमने बात करी हुई है एम्पावरिंग यूथ ऑफ, यूथ टू ओवरकम बैरियर्स। ठीक है।
ये चीजें बोली हुई है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, पहले हम पढ़ते हैं इस चीज को। देखो हमें क्या करना है, सारी चीजें हमें कॉपी नहीं करनी है, बस यहाँ पे हमें आइडियाज लेने हैं। क्या लिखा हुआ है, डिस्कवर द चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस इन 2024, एक्सप्लोर व्हाई 99%, मतलब एक्सप्लोर करना है कि 99% लोग सक्सीड क्यों नहीं हो रहे हैं। हाँ, अंडरस्टैंड द चैलेंज, चैलेंज क्या आ रहा है यूथ को, पहले हमें ये समझना पड़ेगा, तभी तो हम अपनी पीपीटी में डाल पाएंगे ना। 99% youth, housewife and working professionals fail to start an online business. की बैरियर इंक्लूड लैक ऑफ नॉलेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, और एक सपोर्ट नहीं मिलता है हमें, ठीक है। अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं करंट ऑनलाइन बिजनेस लैंडस्केप की, एक्सप्लोर 2024 ट्रेंड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, गॉट इट। केस स्टडी। देखो अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप समझते चलना, अभी इसको मैं ना लाइक खुद समझने के बाद आपको मैं समराइज कर दूंगा, ठीक है। फिर इसने यहाँ पे केस स्टडी दे रखी है एक ऐसे बिजनेस की जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि लोग फेल क्यों होते हैं। एनालिसिस द फेलियर पॉइंट्स, लैक ऑफ क्लियर बिजनेस मॉडल, इनसफिशिएंट मार्केट रिसर्च, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है प्रोवाइड गुड गाइडेंस एंड स्किल, एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज, मेंटोरशिप प्रोग्राम, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, गॉट इट। सक्सेस रेट इन, ठीक है, गॉट इट। एंड लास्ट में इसने क्या लिखा हुआ है, कॉल टू एक्शन, बुक अ फ्री 1-to-1 30 minutes एक्शन प्लान कॉल, स्टार्ट योर जर्नी विद एक्सपर्ट गाइडेंस एंड सपोर्ट। अब आप बोलोगे कि शिवाय इसमें हमें करना कैसे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, हमारे पास माइंड होना चाहिए चीज़ों को सोचने के लिए, ठीक है। अब हमें सारी चीज़ तो एज इट इज नहीं लिखनी है वहाँ पे हमारी पीपीटी के अंदर, तो हमें थोड़ा माइंड लगाना है कि क्या क्या चीज़ लिखनी है। सिंपल है, हमें क्या लिखना है, हमें पहले क्या समझ में आया ये समझते हैं। ऊपर वाला पॉइंट करे किसी काम का नहीं है, नीचे वाला है। हमें ये समझ में आया कि लोगों को नॉलेज नहीं होती है प्रॉपरली, ठीक है। तो आप मुझे बताओ अपनी पीपीटी के अंदर क्या हम तीन चीजें ऐड कर सकते हैं कि अभी 99 आप में से 99% लोग फेल क्यों हो रहे हो। एंड ऑब्वियसली मैं ये मान के चलता हूँ कि 99 आप उन 99% लोगों में से हो जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे अपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने में, क्योंकि अगर हो पा रहे होते तो इस सेशन में, इस मास्टर क्लास में आप आते क्यों, ठीक है। तो आप इस टाइम पे क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि इस टाइम पे आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, एंड आपके पास प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये आपको बना के दिखाना है उन्हें, ठीक है। ये आपको बना के दिखाना है, क्या बना के दिखाना है, ये चीज, ये इस तरीके से आपको इस तरीके से दिखाना है, मतलब ये आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको किस तरीके से लिखना है कि आप सबसे पहले यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे सर्च करते हो कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाते हैं। वहां पे आपको दिखाया रहता है कि आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी लाइक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप स्टार्ट करने के लिए जाते हो तो कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, यहाँ सर्च करते हो, एंड उसके बाद अंत में क्या होता है, वो काम छोड़ के दोबारा से दूसरा काम आप स्विच कर लेते हो। दोबारा से आप यूट्यूब पर जाते हो और उसके बाद आप सर्च करते हो दूसरा काम, और वो आप करना स्टार्ट करते हो, फिर से आपको प्रॉब्लम आती है, फिर आप छोड़ देते हो, फिर आप यूट्यूब पर जाते हो, और ये एक लूप बना हुआ है आपके बिजनेस में इस टाइम पे, आपके लाइफ के अंदर, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, पहली बात तो नॉलेज नहीं है, और आपके पास टाइम पे एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज आप उन्हें बता सकते हो, नेक्स्ट चीज क्या बता सकते हो, केस स्टडी के बारे में। आपको पता है ये एक राम है हमारे लाइक, मेरा स्टूडेंट है एक राम, ठीक है। और राम को भी ना लाइक क्लैरिटी नहीं थी किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। इवन राम ने अभी तक लाइक सारी चीज स्टार्ट कर ली थी, यूट्यूब भी स्टार्ट कर लिया, कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट कर लिया, एड्स भी स्टार्ट कर लिया, सारी चीज स्टार्ट कर ली, बट उनको कहीं से भी सक्सेसफुल नहीं आ रही थी, बस वो अपने नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे और बंद कर रहे थे, जैसे आप कर रहे हैं उस टाइम पे। तो मैं आपको बताता हूँ, वो हमारे पास आए एंड हमने उनको एक सही गाइडेंस दिया, एंड इस टाइम पे वो इतना कर पा रहे हैं अपने बिजनेस में, मतलब एक केस स्टडी वहाँ पे बता दी। और अभी आप इस टाइम पे फेल क्यों हो रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे आपके पास कोई क्लियर बिजनेस मॉडल नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, आपके पास प्रॉपर सपोर्ट नहीं है इस टाइम पे, प्रॉपर आपके पास मेंटरशिप नहीं है। आप मुझे बताओ, लेट सपोज आपके पास कोई पर्सन बताने के लिए होता, क्या आपको करना है, क्या हाथ पकड़ के आपको सिखाता, क्या तब आप इस लूप में फंसे होते हैं, नहीं ना, राइट। उसके बाद सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि सिंपल है कि आप एक मतलब एक मेंटोरशिप प्रोग्राम दे सकते हो, नेटवर्किंग, देखो सिंपल है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको इन चीज़ों को रटना नहीं है, आपको इन चीज़ों को अपने लैंग्वेज में बताना है। जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया, आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इसको हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई, दिखाते क्या दिखाई, आप राइस कैनवा पे जाओगे ना, वहाँ पे प्रेजेंटेशन आप करोगे तो वहाँ पे शायद 16:9 रहेगा, 16:9 मेरे ख्याल से, एक बार आपको सर्च करना पड़ेगा वहां पे जाके ना, बस ये सर्च करना लाइक प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन में खाली एक ही साइज आता है, वहां से आप बना सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट।
आप ना इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हो। मेरे माइंड में एक थॉट आया इस टाइम पे, तो वो आप बना सकते हो, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या थॉट मेरे माइंड में आया। आपको मेरा व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है, पहले मुझे ये बताओ। हाँ, अंडरस्टैंड करके अपने तरीके से बोलना है। लेकिन मेरे माइंड में एक चीज़ आई है जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जब आपको ये बताना है कि 99% लोग गलती क्या करते हैं, तो आपको मैं रफली आइडिया दे देता हूँ जो इस टाइम मेरे माइंड में आ रहा है। पता है क्या आ रहा है? बता दूंगा। आप ये बता सकते हो सबसे पहले। आप सर्च करते हो, आप सर्च करते हो किस चीज़ के बारे में? ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में। यहाँ पे मैं इसे एम से मार्क कर देता हूँ। राइटिंग को इग्नोर करना, ठीक है। एम से क्या आप मेक मनी ऑनलाइन के बारे में सर्च करते हो यूट्यूब पे? सबसे पहले आप जाके सर्च करते हो, गूगल पे आप सर्च करते हो। वहां पे आपको बहुत तरीके मिलते हैं ड्रॉप शिपिंग करने का, कंटेंट क्रिएटर बनने का, टिकटॉक पे वीडियोस बनाने का, मतलब वो आप देखना क्या क्या चीज़ आपको बोलनी है। फिर आप उस चीज़ को स्टार्ट भी करते हो। उस चीज़ के रिगार्डिंग आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस को देखते हो, बहुत सारी, न जाने कितनी सारी वीडियोस को देख लेते हो। आप चीज़ों को स्टार्ट करते हो। और स्टार्ट करने के बाद क्या होता है? आप जैसे ही अपने काम को लाइक स्टार्ट करते हो, यहाँ पे मैं इसे स्टार्ट को ऐसे इंडिकेट कर देता हूँ। जैसे आप स्टार्ट करते हो, फिर आपको आती है एक प्रॉब्लम, ठीक है। वो प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे मैं वैसे पी से इंडिकेट कर देता हूँ। आपको प्रॉब्लम आती है, फिर आप क्या करते हो? फिर आप सोचते हो कि यार एक काम करते हैं। आपको लगता है कि यस, ये आपसे नहीं हो सकता। तो मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे मैं फेल हो चुका हूँ। फिर आप दोबारा से क्या करते हो? जाके सर्च करते हो यूट्यूब पे, ठीक है। और आप इसी लूप में फंसे हुए हो उस टाइम पे, इट्स अ लूप। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये बढ़िया नहीं था जो मैंने आप लोगों को बताया? ये थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ये मैंने बस आपको बना के दिखा दिया कि आप सबसे पहले सर्च करते हो। आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा ये चीज जो मैंने अभी बताई है, कि आप अपने ऑडियंस को बता सकते हो, अपनी रीड्स को बता सकते हो। आप सर्च करते हो मेक मनी ऑनलाइन के बारे में। उसके बाद फिर आप जाते हो उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। और फिर आपको आती है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स आने के बाद में वो आइडिया आपका फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि आपके पास गाइडेंस नहीं होती, सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद आप दोबारा से एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, और फिर आप इसी लूप में फंस जाते हो। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको बहुत टाइम से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से आपको आपका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, ठीक है। तो मेरे माइंड में अभी अभी आया था ये चीज, ये मैंने बता के दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन कैच नहीं कर पाता चीज़ों को, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि चलो ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो डेट्स द पॉइंट। अब ये चीज़ आपको करनी है अपने साथ में, ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा करना, लेकिन अपने माइंड से थोड़ा सोच के करना, ठीक है। बस मैंने आपको कुछ यहाँ पे क्लैरिटी दे दी थी कि क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हो सोल्यूशन में, क्या आप बता सकते हो? सॉल्यूशन में आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये भी मैं सोच के नहीं आया था, ये भी मैंने आपके सामने बनाया, ठीक है। अब सॉल्यूशन में आप ये बना सकते हो सबसे पहले। आपके पास, आप इस टाइम पे पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे? देखो, आपके पास टाइम पे इनकम प्रॉब्लम है, लेकिन यू नो व्हाट गाइस, आपके पास टाइम पे इनकम प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइम पे आपके पास स्किल प्रॉब्लम है। लेट्स सपोज आपके पास स्किल होती जिसके लिए लोग आपको पे कर रहे होते, क्या आपके पास पैसे की कमी होती? नहीं होती, आपके पास पैसे आ रहे होते। तो इस टाइम पे आपके पास स्किल नहीं है। तो सबसे पहली चीज, आप एक स्किल को फाइंड करो। इसको मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। आप सबसे पहले एक स्किल को फाइंड करो। अब उस स्किल को फाइंड करने के बाद आप क्या करो? और हाँ, स्किल को फाइंड करने से पहले भी, एक मिनट थोड़ा सा हम दूर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करो, बिकॉज देखो, आपको सोच के देखो, आप बचपन से अभी तक सारी चीजें लाइक करते हुए आए हो, कैसे आपने करी है? अच्छा, आप मुझे बताओ, आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो फिर भी आपने ट्यूशन पे लगा रखा है, बिकॉज ऑफ गाइडेंस के लिए, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करो कि थोड़ा सा आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी मेंटर के बारे में। सबसे पहले आप एक मेंटर अपने लिए चूज करो। एंड अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है ऑडियंस को हंसाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑडियंस को आप यही बोल सकते हो। आप मुझे बताओ, अगर मैं ये सोचूं कि पहले मेरी लाइक, अगर मैं ये सोचूं कि पहले मेरी बॉडी बन जाए, पहले मैं फिट हो जाऊं, उसके बाद मैं डाइट फॉलो करूँ, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। पहले मुझे डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं अपना जो भी मेरा गोल है, वेट गेन करना, वेट लूज करना, वो कर पाऊंगा। लेकिन जब हम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सारे काम हम खुद से कर लें, जबकि जब हम पढ़ाई करिए तो हम पढ़ाई में भी हमें गुरु चाहिए होता है। तभी तो हम ट्यूशन लगाते हैं ना अपनी, राइट। तो सबसे पहले आपको चाहिए गुरु, ठीक है, एक मेंटर आपको चाहिए। अब वो मेंटर हम भी हो सकते हैं आपके लिए, कोई और भी हो सकता है। आप सबकॉन्शियस माइंड के माइंड में डाल रहे हो कि मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या बताया, एक मेंटर चूज करो। उस मेंटर से आप एक हाई पेइंग स्किल सीखो, एक ऐसी स्किल जिसके लिए लोग आपको पैसे देंगे।
क्या आपके पास कोई स्किल है? नहीं है स्किल, तभी तो आप पैसे नहीं कमा पा रहे ना। एक स्किल आप सीखो, फिर उस स्किल के रिगार्डिंग आप अपना प्रोडक्ट सर्विस बनाओ, या प्रोडक्ट सर्विस आप किसी और पर्सन का सेल कर सकते हो। आप एक प्रोडक्ट या सर्विस अपने लिए बनाओ, ठीक है। और सिस्टम बना के प्रॉपरली, ऑटोमेशन का यूज करके, इसको मैं ए से इंडिकेट कर देता हूँ। ऑटोमेशन का यूज करके उसको एक बार आपको सेट करना है, और उसको आपकी वहां पे सेल आती रहेगी। तो हमने क्या सोल्यूशन बताया वहां पे? सिंपल हमने सोल्यूशन यहाँ पे बताया। सबसे पहले हमने बोला वहां पे कि आपको मेंटर चूज करना है, और क्यों चूज करना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोल दिया। कि क्या मैं पहले बॉडी बना सकता हूँ डाइट फॉलो करने से पहले? नहीं बना सकता। आप स्कूल पढ़ते हो, स्कूल पढ़े भी होगे, तो आप ट्यूशन क्यों लगाते हो? बिकॉज ऑफ गाइडेंस के लिए। तो आपको गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आप एक स्किल चूज करो, ठीक है। एक मेंटर से आप स्किल सीखो। जो आपने स्किल सीखी उसके अराउंड एक आप एक प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट बनाने के बाद आपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे सेट कर दो, सिस्टम को सेट कर दो, प्रोसेस बनाओ, सिस्टम्स बनाओ, एंड अपने लिए आप सेल्स करो। देन दिस द प्रोसेस जहाँ से आप सारी चीज़ों को कर सकते हो। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया जैसे जैसे मेरे माइंड में आता रहा, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। अब अभी अभी मेरे माइंड में सारी चीज़ें आई, अगर मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं इससे बढ़िया भी चीज़ें बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कितने लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है बहुत हद तक कि हाँ शिवाय सर बहुत चीज़ दे दी? बताइए। क्योंकि क्या क्या पॉइंट है ना, मैं नहीं चाहता कि आप इसके बाद जाओ और सोचते रहो चीज़ों को। तो कितने लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है कि हाँ शिवाय सर थोड़ा सा मैं बना सकता हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल चुकी है जो अभी तक नहीं मिली थी? काइंडली आप अपनी तरफ से सारी चीज़ों को ना लिखें, नहीं तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा आपको जो भी लिख रहा है। सो ओके, ऑल इज क्लियर, दैट्स ग्रेट। गॉट इट। बाय द वे आप लोगों को मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है फिर नहीं दिख रहा है इस टाइम पे? बिकॉज मैंने शायद हटा दिया, बट दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। ओके, नोट करना था क्या आप लोगों को? एक पर्सन ने बोला नोट करना था। ओके, नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर नोट करना हो तो बता देना, क्योंकि मैंने हटा दिया इस टाइम पे, है ना। ठीक है। सो आप मुझे बताओ कितने लोग जा करके अब बनाने वाले हैं? बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है, नोट करना है, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। वाइट। देख लो, मैंने यहाँ पे इस तरीके से आपको बताया था, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। शदाब इज सेइंग की बहुत मेहनत है, पैसा भी तो बहुत है। पैसा भी तो बहुत है ना। एट द एज ऑफ 21 मैंने अपने पेरेंट्स को रिटायर कर दिया, राइट। ये मुश्किल काम करेगा। देखो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को एक बात बोली थी, या तो या तो आप एक गरीब लोगों की तरह करो, आसान काम करो, एंड पूरी जिंदगी आप बहुत मुश्किल से जियो। या फिर आप मुश्किल काम करो, जो अमीर लोग करते हैं, मुश्किल काम सबसे पहले करो, और पूरी जिंदगी को आराम से आप जियो, ठीक है। बहुत बढ़िया रईस, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप लोगों को मेरा खुद करने का मन नहीं करता था ये सब पीपीटी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको जनरली बताता हूँ, मेरा खुद पीपीटी बनाने का मन नहीं करता। मैं बताऊँ कैसे बनाता हूँ? मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी तो खैर अलग तरीके से बनाता हूँ, जब मेरे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि 10 घंटे सेल्स का काम करना, उसके बाद अपनी पीपीटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड जो लोग जॉब कर रहे होंगे वो तो जानते होंगे इस चीज़ को। हालांकि मैं जॉब मैंने कभी नहीं करी, एंटरप्रेन्योर एज वर्क किया है। सो मैं क्या करता था, मैं अपने हेडफोन लगाता था, गाने सुनते सुनते अपनी पीपीटी बनाता रहा, ठीक है। तो ऐसे करते करते कब मेरी पीपीटी बन गई पता ही नहीं चला। ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो बाय द वे। पर हाँ, स्टार्टिंग कर रहे हो तो ऐसे मत करना। क्या पता आपका दिमाग, मतलब कि आपका दिमाग फोकस ना कर पाए। मेरा तो कर पाता है फोकस, तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। कि सॉन्ग भी चल रहे होते हैं और साथ साथ में ये भी चल रही होती है चीज़ें। सो मैंने जॉब तो नहीं करता था मैं स्टार्टिंग से, बट मैंने स्टार्टिंग में किसी और पर्सन के लिए सेल्स करता था, तो उस पर्सन के साथ मैं सेल्स करता था, उसके साथ साथ में मैंने अपना पीपीटी रेडी करा था।
और मैं समझ सकता हूँ जो पर्सन इस टाइम पे जॉब करते हैं ना, उनके लिए बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बोलना बहुत आसान होता है कि आपने भी जैसे अगर सुना है इस टाइम पे, मेरे को लगता है आप जॉब वगैरह करते होगे तभी आप ऐसा बोल रहे हो। तो ऑनेस्टली बताऊं तो, सही बताऊं तो लोग बोलते हैं, जैसे आपने मोटिवेशन स्पीकर को सुना होगा कि भाई जॉब करते रहो, एंड जॉब के साथ साथ में जब आपकी इनकम इतनी हो जाएगी ना, मतलब आपने भी सुना होगा ना, आपने भी रिलेट करा होगा कि जॉब करते रहो, जॉब के साथ साथ में जब आपकी इनकम इतनी हो जाएगी कि आप, बिजनेस वाली इनकम इतनी हो जाएगी कि आप जॉब को क्विट कर सकते हो, तो आप क्विट कर देना। लेकिन समय आपने नोटिस करा होगा, जॉब में ही इतनी एनर्जी हमारी कंज्यूम हो जाती है कि जब हम बिजनेस करने पे आते हैं ना, तो हमारे पास एक क्रिएटिव थिंकिंग रहती है उस टाइम पे, ना ही हमारे पास एनर्जी रहती है। आपने नोटिस किया होगा इस चीज में। ठीक है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैंने ये चीजें करी हुई हैं सुमाय, और सभी लोगों से मैं ये चीज बोल रहा हूँ। मैंने अपने 10 आवर्स, और आप मुझे नहीं पता सुमाय क्या काम करते हो, लेकिन मैं सेल्स का काम करता था। एंड सेल्स के काम में बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, उसके बाद में मैं चीजें करता था। तो मैं नहीं बोला कि मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी हूँ, बट मैं बहुत थक जाता था। इसलिए मैंने बोला, मैंने 22 दिन के अंदर पूरी पीपीटी बनाई थी। कैसे बनाई थी? हेडफोन लगाता था, प्यारे प्यारे गाने सुनता था, और साथ साथ में अपनी पीपीटी बनाता रहता था आराम से। ठीक है। ओके ओके, फिर तो बहुत सी बात है सुमया, मुझसे बढ़िया काम कर रहे हो आप। राइट। ओके ओके, गॉट इट साक्षी। देखो, वो डिसीजन आपका होना चाहिए कि क्विट करना है कि नहीं करना। आपने कर दिया, चलो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मेरे को अच्छी खासी इनकम आ रही थी वहां से, तो मैंने क्विट नहीं करी थी। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि क्विट करना इतना आसान नहीं होता है। और ये मोटिवेशन में बोलना भी बड़ा आसान होता है कि पहले इतनी इनकम कर लो, उसके बाद अपनी जॉब को क्विट कर लो। लेकिन क्या बताएं कि जॉब में इतनी ज़्यादा एनर्जी सामने वाला हमारी कंज्यूम कर लेता है ना, कि फिर एनर्जी ही नहीं बचती है काम करने में। ठीक है। बाकी चलो, मैं इस चीज़ से बाहर निकल चुका हूँ। अब आपको इससे बाहर निकलना है, अगर आप जॉब करते हो तो। ठीक है। मैं तो ऑलरेडी निकल चुका हूँ बाय द वे। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितने एफर्ट लगाए हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि आप खुद अपने एफर्ट भूल जाओगे, रिजल्ट आपको याद रहेंगे। ठीक है। आई होप आप लोगों ने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इस चीज़ को हम स्टॉप कर देते हैं। 1 मिनट। स्टॉप। आप होप सो आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अच्छा हाँ, ये मेरे को आप लोगों को बताना था, ये चीज़ सही आपने क्वेश्चन पूछ लिया, वरना मैं तो एंड करने वाला था इस टाइम पे, कि हमें इस चीज़ को शूट कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो बता दिया कि कैसे करना है, लेकिन शूट कैसे करना है, तो मैं आप लोगों को बता रहा था इस चीज़ के बारे में। ठीक है। अच्छा, पहले मुझे ये क्लियर कर दो, आप लोगों में से किस किस के पास लैपटॉप है, किस किस के पास नहीं है इस टाइम पे, ऑनेस्टली बताना। ठीक है, ताकि उस हिसाब से मैं आपको सोल्यूशन बताऊँ। स्क्रीन शेयर करते हैं सबसे पहले हम आपके साथ में। कोई बात नहीं रही, कैमरा क्वालिटी खराब है, मेरे से खराब नहीं हो सकती आपकी, मेरी बहुत खराब थी, अभी तो बहुत सही है मेरी कैमरा क्वालिटी। ठीक है। बट पहले तो बहुत ही खराब थी मेरी कैमरा क्वालिटी। हाँ, ये मैं आपको बता रहा था कुछ चीज़ें। आपका जो VSL रहना चाहिए ना, 1 मिनट पहले इसको ओपन कर देते हैं। आपका जो VSL रहना चाहिए, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहना चाहिए? उसका टाइम ड्यूरेशन रहना चाहिए, वी कैन से दैट, अगर आप फ्री कर रहे हो तो। ठीक है। 99 रुपीज चार्ज कर रहे हो तो अलग चीज़ था, लेकिन फ्री कर रहे हो तो आपका रहना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट का। इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आपका। ट्राई करो 15 मिनट में खत्म हो रहा है तो ठीक है, वरना 20 मिनट तो है ही अपने पास में। ठीक है। तो वो आप चीज़ कर सकते हो। बाकी रिकॉर्ड किससे करना है, अब ये बात आती है रिकॉर्ड किससे करना है। रिकॉर्ड मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, जितनी मैंने VSL आज तक लॉन्च करे, डायरेक्टली यूट्यूब पे कर दिया मैंने। मतलब मैंने, जैसे मान के चलते हैं, मैंने रिकॉर्ड करा, रिकॉर्ड करते ही कन्वर्ट हो गया, जैसे वो मेरा वीडियो, वैसे ही मैंने उसको अपलोड कर दिया। कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करता मैं। ठीक है। तो कैसे करता हूँ, एक ना सॉफ्टवेयर आता है, ये मोबाइल्स में आपको जनरली नहीं मिलेगा, वो मिलता भी नहीं है। ये आपको मिल जाएगा लैपटॉप में बहुत इजीली। ठीक है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? OBS स्टूडियो। ठीक है। OBS स्टूडियो को ना आप डाउनलोड कर सकते हो, या आपके लैपटॉप में या PC में हो जाएगा बड़े आराम से। और क्या चीज़ है आपने मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने ना, OBS स्टूडियो किस काम आता है?
जैसे आपने अमूमन देखा होगा जो लोग गेमिंग चैनल चलाते हैं, कभी ना कभी आपने गेमिंग की कोई ना कोई वीडियो देखी होगी, फेसबुक के ऊपर बहुत आती है, कई बार यूट्यूब के ऊपर आती है। तो आपने देखा होगा जो वहाँ पे क्या होता है ना, जो वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं गेमिंग चैनल वाले, तो उसमें क्या होता है, उनकी वीडियो मतलब उनकी स्क्रीन शेयर हो रही होती है, और छोटी सी उनकी जो वीडियो होती है वो यहाँ पे शेयर हो रही होती है लास्ट में, राइट। तो वो चीज़ ना ऑटोमेटिकली आती है, वो आपको जब आप OBS स्टूडियो लाइक यूज करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसके लिए आपको लाइक कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती, बस वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट वगैरह करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, फ्रेम वहाँ पे दे रखा होता है। वहाँ पे एक फ्रेम होता है आपका, आपकी स्क्रीन का, एक फ्रेम होता है आपके कैमरे का। तो कैमरा वाला छोटा सा पार्ट आ जाता है वीडियो वाला, और स्क्रीन वाला आपका पार्ट आ जाता है, तो सिंपल से आप शूट कर सकते हो और डाल सकते हो अपना। ठीक है, मैंने आज तक कभी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कभी VSL, हालांकि मैंने बहुत लोगों को देखा है और लोग ऐसा करते भी हैं कि जैसे मान लो ये VSL मैंने आपको बताया, तो ये वाला ये जितने, जैसे मान लो ये यहाँ पे 12 पार्ट है या 10 पार्ट मान के चल लो, तो 10 पार्ट वो ना अलग अलग पार्ट शूट करते हैं। पर मैंने जब भी VSL बनाया, तो मैं थोड़ा सा खुराफाती पर्सन हूँ, तो मैंने जब भी VSL बनाया तो मैंने 20 25 30 मिनट जितने का VSL मैंने एक साथ ही बोल दिया, एक साथ ही बोल दिया। मेरे को एडिट करने का लाइक मेरे को मन ही नहीं करता, ठीक है, तो एक साथ ही मैं सारी चीज़ को बोल देता हूँ। अब देखो फोन से शूट करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती ही है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ यहाँ पे। मैंने कभी फोन से ऑनेस्टली बताऊँ शूट नहीं करा है, पर आप एक काम कर सकते हो, आप 2 फोन ले सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, आप 2 फोन ले सकते हो, एंड एक फोन के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक फोन के अंदर आपकी स्क्रीन शेयर होती रहेगी, एक फोन के अंदर आपकी वीडियो चलती रहेगी। ठीक है, और फिर आप क्या करना, जब आप ये चीजें कर लो, या तो एक काम आप कर सकते हो, मैं बताता हूँ सबसे इजी क्या रहेगा आप लोगों के लिए, जो इजी मेरे को लगता है। 2 चीज आप कर सकते हो। हाँ, 2 चीज आप कर सकते हो, कौन सी चीज आप कर सकते हो। पहली चीज, या तो आप 2 मोबाइल फोन रखो, यहाँ पे एक मोबाइल फोन रख लिया, यहाँ पे एक मोबाइल फोन रख लिया, और यहाँ पे आपकी वीडियो कैप्चर हो रही है, और यहाँ पे आप आपकी स्क्रीन कैप्चर हो रही है, और आप चीजों को चला रहे हो। ठीक है, और उस आपने एडिट कर दिया, मतलब मतलब कहीं से आपने एडिट कर लिया किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो अपने वीडियो को आपने छोटा कर दिया, और वो जो स्क्रीन थी आपकी वो अभी लाइक बड़ी कर दिया आपने। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरा जो मेरे को बेस्ट लगता है, सबसे ज्यादा मेरे को ये सबसे बेस्ट लगता है जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। इतना अगर आपको झंझट नहीं करना है, तो डायरेक्टली जूम पर जाओ। जूम पर जाने के बाद अपने फोन को रख लो, जैसे भी आपको करना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, जैसे भी रखना है आप ऐसे रख लो, एंड जूम पर ही आप बोलना स्टार्ट करो, तो वहां पे आपको ना कोई भी एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट वहां पे जैसे अपना स्टार्ट करोगे, तो ये जो वीडियो है आपकी लास्ट में आ जाएगी। कभी आपने करके देखा हो तो कर लेना है इसे। ठीक है, तो अगर आपको दो मतलब इतनी एडिटिंग वगैरह नहीं करनी है, तो झंझट नहीं पालना है, तो आप डायरेक्टली जूम पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, काइंड मास्टर से कर लेना, अदरवाइज एक बार आप एक काम करना, जूम पर जा करके रिकॉर्ड करके देखना, उसके बाद आप चीज़ों को लाइक रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना, आपको बढ़िया उसमें क्वालिटी में चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, कभी कभार हो सकता है क्वालिटी आपकी गिर जाए जूम के ऊपर, बट चीज़ें बढ़िया रहती है वहाँ पे, जो मैंने नोटिस करा। हाँ, जूम पे किया है आपने, वही मैं आपको बता रहा हूँ, जूम पे ठीक रहता है। शायद आप नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा, सिंपल है, पैसे कमाना है, सीखो। ठीक है। अच्छा चारू, किस चीज़ में आप कंफ्यूज हो, आप मुझे बताओ। डेफिनेटली नुसरत आप कर सकते हो, VN से भी। क्या प्रॉब्लम आ रही है चारू, बताइए आप मुझे, शूट करने के लिए, 1 मिनट। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली मुझे ये कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि मुझे अभी तक आदत है कि मैं फ़ोन से मतलब सिंगल फ़ोन से मैं शूट कर लेती हूँ बड़ी इजीली। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम फ़ोन से शूट करके और दूसरा जैसे मैं कैनवा पे पीपीटी जो भी है वो मैं मतलब वो बनाकर क्या दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम उस वीडियो को एडिट नहीं कर सकते? ओके, कहने का मतलब है कि पहले आपने वीडियो शूट कर ली, उसके बाद जस्ट आप PPT बाद में चला रहे हो, राइट। नहीं, जैसे आप ओबीएस का बता रहे हैं कि जैसे नीचे आपका वो पीपीटी चलता जाए और ऊपर मेरी छोटी सी स्क्रीन मेरी रिकॉर्डिंग की आती जाए, ऐसे नहीं हो सकता? हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मेरी एक्सप्लेनेशन जो है वो ऊपर आता जाए छोटा सा और नीचे मेरी पीपीटी फाइल जो है वो शो होती जाए, मतलब स्लाइड बाय स्लाइड ना। तो हम्म, ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आ रही कि मैं स्क्रीन अलग वो चल रहा है, वो रिकॉर्डिंग अलग चल रही है, मेरे दूसरे फोन से मेरे अलग रिकॉर्डिंग चल रही है, तो हम्म, एक ही सिंगल फोन से सारा हो जाए और दूसरा पीपीटी में दोनों को जोड़कर कर दूं ऐसा कुछ। ओके। आपके पास लैपटॉप है बाय द वे। हाँ जी है। ठीक है,
तो आप लैपटॉप से डायरेक्टली शूट कर सकते हो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, तो मैं उसमें फिर वो क्या मतलब कि वो वे नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि मैं डायरेक्टली उसमें स्क्रीन शेयर करूं और साथ में रिकॉर्डिंग करती जाऊं, मतलब क्या चीज। मैं बताता हूँ। ओबीएस में जाके ना आपको थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी। वो सेटिंग मैंने खुद ओके। जाके करी थी अपनी, वो थोड़ा सा आपको ना सर्च करना पड़ेगा वहाँ जाके, ठीक है। थोड़ा सा हम्म। यूट्यूब पे आप फाइंड कर लेना। अब उसमें होता है क्या, मैं बताता हूँ। उसमें ये होता है, ओबीएस स्टूडियो में ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपकी जो स्क्रीन है वो तो शेयर होगी, ठीक है। वहाँ पे हम्म। आपके कैमरे के साथ वो इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी पीपीटी तो यहाँ पे शो होती है पूरे में, और साथ में जो आपका वीडियो है, छोटा सा वीडियो जितने भी साइज का आप चाहते हो, ठीक है, उतना आपका जो वीडियो है वो राइट साइड में शो होता है, जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हो, राइट में, लेफ्ट में, नीचे, ऊपर, जैसे भी, ठीक है। तो वो फ्रेम पे आप ओके। एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे, आप जाके बोलना स्टार्ट कर सकते हो। वो मतलब यहाँ पे आपकी पीपीटी चलती होती है और यहाँ पे आपकी वीडियो चल रही होती है जो आप बोल रहे होते हो बाय द वे, है ना। अच्छा। ठीक है। अच्छा, तो फिर उसमें एडिटिंग का ज्यादा वो माथापच्ची नहीं रहेगी। एडिटिंग का कोई माथापच्ची नहीं रहेगी, बस इतना रहेगा, मैं बताता हूँ। ऐसा रहेगा, जैसे मान लो आप एंडिंग कर रहे हो या हम्म। फिर स्टार्टिंग कर रहे हो। स्टार्टिंग में ऐसा तो है नहीं कि आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, राइट। हम्म। कई बार आप बोलते ही तो हम्म। रुक जाते हो। तो बस वो जो जी। स्टार्टिंग वाला पार्ट है और जो एंडिंग वाला पार्ट है वही आपको कट करना पड़ेगा। जहाँ से आपने बोलना स्टार्ट हम्म। किया और जहाँ से आपने बोलना बंद किया, बस वो आपको कट ओके। करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। ठीक है। ठीक है। विल ट्राई। बिल्कुल। ठीक। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। नहीं नहीं, लाइव क्यों दिखाएंगे, आप रिकॉर्डिंग ही भेजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सुमाया, ठीक है। मैंने तो नोटिस करा है कि वैसे लाइव से ज़्यादा रिकॉर्डिंग में लाइक ज़्यादा मेरे को आता, वैसे लाइव में भी आ सकता है मुझे, बट रिकॉर्डिंग में काफ़ी बढ़िया रहता है। रिकॉर्डिंग में एक बात अच्छी रहती है, लाइव जैसा हो रहा है तो लाइव में लोग अभी ऑनलाइन है, ठीक है, तो बस वही लोग आ पाएंगे। लेकिन रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि वो पर्सन कोई कभी भी दे सकता है, शाम को, दोपहर में, रात को, कभी भी दे सकता है वो सामने वाला पर्सन। तो आप बिल्कुल उसे रिकॉर्डिंग भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं record- हाँ डेफिनेटली अमित, वो पार्ट तो आपका मतलब कि कट करना ही पड़ेगा ना। जैसे क्योंकि क्या, अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो एकदम से बोलने तो स्टार्ट नहीं कर देते, ठीक है। हम थोड़ा सा रुकते हैं, कैमरे को देखते हैं, उसके बाद बोलना स्टार्ट करते हैं, और जब एंडिंग कर रहे होते हैं तो जैसे हमने बोला बाय, थैंक यू, तो थैंक यू के बाद भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और वो क्लिक करने वाला ऑप्शन, मतलब जो क्लिक करने वाले तक का मेरा वीडियो होगा, उसको मैं कट कर दूंगा, वो तो हर जगह ही होता है, ठीक है। हाँ डेफिनेटली समय, ये चीज़ होती है लाइफ में, सब लोग नहीं आ पाते हैं, है ना। तब आप ये चीज़ कर सकते हो। और लाइव में क्या चीज़ है ना, देखो लाइव थोड़ा सा ना, मैं बताता हूँ, समय थोड़ा एडवांस हो जाता है। तो अगर लाइव में आपको बोलना आता है, ठीक है, लाइव, क्योंकि लाइव और प्रेजेंटेशन दोनों अलग अलग हो जाती है। लाइव में अगर आपको बोलना आता है, एंगेज होना आता है, तभी आपको फिर लाइव शूट करना चाहिए, अदरवाइज तो रिकॉर्डिंग बेस्ट ही है। यूट्यूब पे अगर आप लाइव करते हो तो उसे कट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो डायरेक्टली अपलोड होता है ना। लाइव किया और अपलोड हो गया, ठीक है। तो वो नहीं किया जा सकता, वो डायरेक्टली हो जाएगा। तो अमित, या तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप जूम पर जा करके उसको लाइक रिकॉर्ड कर सकते हो, और उसको जो शुरुआत का और एंड का पार्ट होगा उसको आप कट कर सकते हो। या सेकंड, आपके पास जो चीज़ बचती है वो यही है कि आप दो मोबाइल्स को रखो, एक में आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, एक में आपका वीडियो शेयर हो रहा है, ठीक है, और दोनों को आपने कंबाइन कर दिया एक साथ में। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। बस एक चीज़ याद रखना कि आपको डबल डबल वॉइस ना आ जाए, ठीक है। क्योंकि समझ लो ना कि हमारी स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है, तो वहाँ पे भी हमारी वॉइस आ रही है, ऊपर भी हमारी वॉइस आ रही है, तो वो चीज़ हमें करना है। जैसा आपको बढ़िया लगे अमित, कर सकते हैं आप रिकॉर्डिंग, अगर आपको बेस्ट लग रही है तो आप रिकॉर्डिंग करिए, जैसा बढ़िया लग रहा है वैसा करिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप शूट कर सकते हो अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।